ग्रामी, हम चौथे दिन की यानी का पहला लेक्चर हमारा मुकम्मल हो गया। डॉक्टर अताउल्लाह खान भट्टू साहब ने इस कानून के हवाले से बहुत अच्छी गुफ्तगू की और खुसूसन इस्लामी कवानीन और मुतवज्जा कवानीन के दरमियान बहुत ही अच्छा मुवाजना किया। अब हमारे दरमियान डॉक्टर ताहिर सिद्दीक साहब तशरीफ़ फरमा हैं। डॉक्टर साहब हमारे बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फैकल्टी ऑफ उसूलुद्दीन में। इससे पहले वो दावा एकेडमी में भी रहे हैं, दारा तहक़ीक़ात इस्लामी में भी काम करते रहे हैं और ये सऊदीया के फारिग हैं। जामिया का नाम मेरे इसमें नहीं है, इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब अपने आगाज़ इमाम में मोहम्मद बिन एक सऊद। जुमले में इमाम मोहम्मद बिन सऊद यूनिवर्सिटी सऊदी अरबिया से उन्होंने जो है तालीम हासिल की है और बाकी जो तालीम है उनकी पाकिस्तानी जामियात से है। डॉक्टर साहब का अल्हम्दुलिल्लाह सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत अच्छा मुतालिया है और कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं और उनकी जो किताबें हैं सीरत के हवाले से वो बहुत ही उनको पज़ीराई मिली है और हमने सोचा कि ये जो उन्होंने सीरत पे काम किया है वो हमारे तलबा के साथ उनको शेयर कर लें। तो डॉक्टर साहब का 2 या 3 लेक्चर पर मुश्तमिल ये सीरीज़ है, उसका पहला लेक्चर आज है। इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब मक्की दौर से आगाज़ करेंगे और फिर मदनी दौर और दीगर हवालों से भी बात करेंगे। तो इस वक़्त बगैर किसी ताख़ीर के, क्योंकि हम ऑलरेडी यानी काफ़ी ताख़ीर का शिकार हैं, मैं डॉक्टर ताहिर सिद्दीक साहब से गुज़ारिश करूँगा कि सीरत के हवाले से अपने लेक्चर इरशाद फरमाएँ। डॉक्टर ताहिर सिद्दीक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। डॉक्टर साहब मेरी आवाज़ आ रही है? जी डॉक्टर साहब आ रही है, आपकी आवाज़ है, क्लियर है। बिल्कुल ठीक है, मैं फिर शुरू कर लेता हूँ इसको। जी जी बिल्कुल शुरू करें, बिल्कुल ठीक है। मुझे तो आवाज़ सही आ रही है, किसी और को शिकायत हो तो बता जी सही है, सही आ है। रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, सीरत तैयबा एक ऐसा मौजू है कि जिसमें अगर आप जितना भी बोलते चले जाएं, जिस भी मौजू पे बात करें, जिस भी तरफ इसको ले जाएं, इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू का अहाता सीरत तैयबा करती है। यानी बच्चे की पैदाइश से पहले से लेके इंसान की 70, 80, 100 साल, 150 साल ज़िंदगी के मरने के बाद भी सीरत तैयबा से दुरूस व असबाक मिलते हैं। इस वक्त हम सीरत तैयबा के बहुत सारे पहलू को नहीं, हम जैसा कि आपने इस प्रोग्राम का मौजू ही एक दावती सेटअप के हवाले से रखा है, तो हम इसको लेंगे सीरत तैयबा के दावती मनाहिज के मौजू पर। इसमें कुछ पस मंज़र होगा, पस मंज़र के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का ज़िक्र करते करते उसके अंदर से जो दुरूस व असबाक हमें मिलेंगे उनका हम ज़िक्र करेंगे। तो यहाँ एक और बात ये भी ज़हन में रहे कि हम इस वक्त स्लाइड के ज़रिए इंशाअल्लाह सीखेंगे ये सारा कुछ। मेरे पास सीरत तैयबा की स्लाइड्स मौजूद हैं। स्लाइड्स को मैं अभी शेयर करता हूँ और शेयर करके उसी की रोशनी में फिर हम ये सारा प्रोग्राम आगे चलाएंगे ताकि स्लाइड की रोशनी में ज़रा एक तो पार्टिसिपेंट खुद भी फ़ायदा उठाएंगे, दूसरा इस तरह बात ज़्यादा अच्छे अंदाज से ज़हन नशीन भी होगी। बरादरान, सीरत तैयबा जो है ना, वो सिर्फ एक पढ़ने की चीज़ नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को जब दुनिया में भेजा गया तो उनको हमारे लिए एक अमली नमूना के तौर पे भेजा गया। अमली नमूना से मुराद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपना पैगंबर बना के इसलिए भेजा कि अल्लाह का जो मंशा है, जो मकसद है, इंसान को जो बनाना चाहता है अल्लाह तबारक व तआला, उसकी एक कामिल और अकमल शक्ल चलती फिरती जिस्म के साथ, इंसानी ज़रूरियात के साथ,
ख़ानदानी पस मंज़र के साथ और हर लिहाज से, यानी हर शोबा ज़िंदगी के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हमारे लिए इस दुनिया में भेजा। अब अगर हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को इस नज़र से नहीं देखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे, बल्कि सिर्फ इस नज़र से सीखेंगे कि आप बहुत अच्छे थे, आपके अखलाकियात अच्छे थे, आप अच्छे, इस तरह बात नहीं बनती। बात इस तरह बनती है कि हम ये देखें कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया और हमें क्या करने का हुक्म दिया। आपकी शख्सियत, आपकी ज़ात, आपका उठना बैठना, आपका चलना फिरना, आपकी तजारती मामलात, आपके फ़ैमिली के मामलात, आपके जंगी मामलात, आपके सियासियात, आपके दोस्तों से ताल्लुकात, आपके बच्चों से ताल्लुकात, आपके बुज़ुर्गों से ताल्लुकात, यानी ज़िंदगी के इन मामलात में जो भी आता है सामने, उसके साथ हम जिस तरह का रवैया रखेंगे। डॉक्टर साहब एक शिकायत आ रही है कि आवाज़ में कोई तातुल आ रहा है, कुछ लोगों को सुनने में दिक्कत हो रही है, मुझे तो नहीं हो रही है, मगर ये कुछ पार्टिसिपेंट शिकायत कर रहे हैं कि आवाज़ में कुछ तातुल आ रहा है, ज़रा चेक कर यहाँ भी लीजिएगा। ठीक है भाई साहब। जी ठीक है, मेरी मेरी तरफ से तो कोई ऐसा लग नहीं रहा। अगर आप चलेंगे, मैं इसका एक और ज़ाती मसला होगा। नहीं, अगर मैं नहीं, मोबाइल भी आप ऑन करूँ तो फिर हालात ख़राब हो जाते हैं। नहीं तो ठीक है, मेरे ख़्याल में लैपटॉप ज़्यादा ठीक है। सही है, बिल्कुल सही है, अच्छा, जारी रखें डॉक्टर साहब। ठीक है। अभी आपके सामने स्लाइड चल रही है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात बयान की हैं, शाहिद, मुबश्शिर, नज़ीर, दाई इलल्लाह और सिराज मुनीर, तो रोशनी का मीनार। तो दाई इलल्लाह हमारा इस वक्त यूँ समझिए ये टॉपिक है, और इसके पस मंज़र को अगर आप देखें, मैं ज़रा स्पीड से इसलिए चलाऊँगा कि मुझे एहसान मालिक भाई ने ये भी कहा है कि टाइम कम है और आपने इसको समेटना भी है इसमें। मेरे ख़्याल में स्लाइड आप लोगों के सामने मौजूद है इस वक्त। जी डॉक्टर साहब, इसको स्लाइड शो पे लगा दीजिएगा, नीचे जो स्लाइड शो लिखा हुआ है ना, क्योंकि ये स्क्रीन आपका दिखा रहा है मगर स्लाइड शो नहीं हो रही है। स्लाइड शो नहीं हो रही है? नहीं नहीं नहीं, स्लाइड नजर आ रहे हैं मगर जो इसमें ऑप्शन होता है स्लाइड शो का, ये साइड वाले जो है वो भी नजर आ रहे हैं, और ये स्क्रीन के नीचे जो है यहाँ ना वो एक स्लाइड शो का पावर पॉइंट में, स्लाइड शो का ये स्लाइड नीचे जो लाइन है ना डॉक्टर साहब, इसमें हाँ थोड़ा सा इधर 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 राइट की तरफ आए ना, हाँ थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, हाँ थोड़ा और, ये स्लाइड शो का वो ये वाला है मेरे ख्याल में। कहाँ रखा आपने कर्सर, नजर नहीं आ रहा मुझे। नहीं, ये थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, नहीं 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 थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, थोड़ा इससे अभी, इससे भी आगे, नहीं नहीं आपने गलत किया, हाँ ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया डॉक्टर साहब, अब आप चलाएं। चल अच्छा, बस ठीक है, मुझे भी अब समझ आ गई। असल में मैंने साथ-साथ मोबाइल खोला है ताकि जो कुछ उधर हो रहा है वो मुझे मोबाइल पे भी नज़र आना शुरू हो गया। तो जदीद दौर के तकाज़े हैं, यहाँ बाज़ औक़ात इंसान बहुत अच्छे अंदाज़ से चल रहा होता है और वो ज़ीरो पे चला जाता है, ये तो एक यहाँ का निज़ाम है। अच्छा, अभी आपने यहाँ पे देखा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से पहले आपका जो शजरा है, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। इसको ज़रा देख लीजिए। अच्छा, इस स्लाइड में अगर आप देखें तो अरबों की तारीख़ के हवाले से है ये। अरबों की 3 बड़ी शाखें चली हैं पुराने ज़माने से। एक है अरब बाहिदा, दूसरे हैं अरब मुस्ताअरबा और तीसरे हैं अरब आरिबा। अच्छा, इन सब के ख़ानदान भी यहाँ पे ज़िक्र किए गए हैं। अगर आप मेरे कर्सर के साथ-साथ देख सकें तो ये जो अरब बाहिदा है ना, ये वो अरब हैं जो असल पुराने और कहतानी अरब इन्हें कहा जाता है। इनकी औलाद इस वक़्त भी अरब में मौजूद है और ये ज़्यादा है यहाँ पे। अगर इनके नीचे आप देखें तो आद, समूद, ये सारे जो है ना, इनमें बाज़ कुरान करीम में भी मज़कूर हैं। और अरब मुस्तारबा जो दूसरी कौम है, ये इस्माइली अरब इन्हें हम कह सकते हैं, अदनानी अरब, यानी इस्माइल के आगे जो बेटे थे वो अदनान थे।
ये वो नस्ल है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपके ख़ानदान का जिससे ताल्लुक़ है। आवाज़ मेरी ठीक है? ठीक जी। है डॉक्टर साहब, आवाज़ ठीक है। अच्छा। चलो आप फिर डॉक्टर साहब रिस्पॉन्स थोड़ी-थोड़ी देर बाद देते रहें, ऐसा ना हो कि मैं अकेला ही यहाँ शुरू नहीं, हो नहीं, जाऊँ। हम सुन रहे हैं डॉक्टर साहब, सबने म्यूट किया हुआ है इसलिए सुन रहे हैं अच्छा, क्योंकि इससे तीसरा है डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, तीसरा है अरब आरिबा। अरब आरिबा जो है ना, उनकी भी आगे 2 किस्में हैं, हेमियर और कहलान। हेमियर तो पीछे रह गए थे, उनका ज़्यादा तारीख में ज़िक्र नहीं है। और कहलान जो है ना, इनमें अगर आप नीचे देखें तो औस और खज़रज भी इन्हीं में शामिल है। इनकी एक बड़ी लंबी एक दास्तान है, वो तो यहाँ करना शायद मुनासिब भी ना हो। इसको यहाँ ज़हन में रखें तो आगे जाके फिर इस पर हम बात करेंगे। अच्छा, यहाँ अगर आप देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजाज़ में आमद। एक चीज़ नोट कर लीजिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया भी हैं और सारी दुनिया के नबी भी हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से पहले जो भी अंबिया दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, वो ख़ास कौम के लिए आए थे, ख़ास इलाक़े के लिए आए थे, ख़ास मकसद के लिए आए थे। एक नबी दूसरे नबी के एक सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए आया था। लेकिन इनमें से इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह सारी दुनिया के लिए नबी थे और आगे आने वाले जितने भी अंबिया थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद थे। इनकी पैदाइश ऊर में हुई। आप हर्रान भी तशरीफ़ ले गए, फ़िलिस्तीन तशरीफ़ ले गए, मिस्र तशरीफ़ ले गए, फिर फ़िलिस्तीन तशरीफ़ ले गए और नीचे थोड़ा-थोड़ा ये भी ज़िक्र है कि वहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया क्या। ख़ास बात जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलती है, वो ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा तामीर किया था। वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। इब्राहीम और इस्माईल अलैहिमुस्सलाम दोनों ने बैतुल्लाह शरीफ सबसे पहले तामीर किया था। नूह अलैहिस्सलाम के बाद ये काम रुक चुका था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा का नाम हाजरा था और तकरीबन 90 साल की उम्र तक हाजरा ही आपकी ज़ौजा मोहतरमा रही। उसके बाद इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी हाजरा से हुई और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दूसरी शादी की थी, जो सारा से की थी, जिससे फिर बनी इसराइल, याकूब अलैहिस्सलाम और नीचे वो सारा जो सिलसिला है, अंबियाए बनी इसराइल का वो सारा चला था। दिलचस्पी के लिए आपसे ज़िक्र करता चलूँ कि यहाँ जुरहम कबीले का ज़िक्र आ रहा है। जुरहम। अच्छा, इसकी थोड़ी-सी मैं आपके सामने इसका ज़िक्र करता हूँ कि इस्माईल अलैहिस्सलाम जब छोटे बच्चे थे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको फ़िलिस्तीन से लाके मक्का में छोड़ दिया। उस वक़्त हरम पाक नहीं बना था। तो बेआब-ओ-क्या धरती थी, कुछ भी नहीं था, सहरा थे, पहाड़ थे, तो वहाँ पानी नहीं था, तो ज़मज़म का चश्मा जब वहाँ पे फूटा, तो उस चश्मा के फूटने की वजह से वहाँ पानी ज़्यादा हो गया, यानी पानी बहना शुरू हो गया। उस पानी बहने की वजह से वहाँ से काफ़िला गुज़रा। काफ़िले जहाँ पानी होता था वहाँ पड़ाव करते थे। तो इस सहरा में तो किसी को ख्वाब-ओ-ख़याल भी नहीं था कि यहाँ चश्मा होगा। तो जब यहाँ उन जुरहम कबीला वालों ने देखा कि परिंदे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर हैं और यहाँ तो कुछ ज़िंदगी के आसार हैं, तो आगे देखा तो एक बड़ा खूबसूरत चश्मा बह रहा था। तो जुरहम कबीला ने फिर यहाँ आके पड़ाव कर लिया। मुख्तसर ये कि जुरहम कबीला से इस्माईल अलैहिस्सलाम का रिश्ता हो गया। ये फिर आगे ये कबीला चलता रहा। इस स्लाइड में अगर आप देखें तो तफ़सील दी गई है औलाद इस्माईल की। औलाद इस्माईल 12 बेटे हैं। 12 में से क़ैदार जो हैं उनसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का शजरा चलता है। क़ैदार फिर आगे अगर आप जितने भी शुरका हैं इसको पढ़ सकें तो पढ़ते चले जाएँ। जो फ़िरोज़ी रंग में लिखा गया है, वो सिलसिला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद का है और जो काले या ब्लैक कलर में है, वो दूसरे भाई होते थे जिनका फिर ज़िक्र चलता ख़त्म हो गया दुनिया से।
इनमें खास शख्स जो हैं वो हैं कुरैश। ये देखिए कुरैश, ये कुनाना बिन खुज़ैमा, कनाना के बेटे कुरैश हैं। इसका आपको आगे चल के फायदा होगा। अब कुरैश के जो बेटे हैं इनमें से कुसै 8वां बेटा है। कुसै जो थे ना, कुसै ने खाना काबा और मक्का मुकरमा में एक हुकूमत कायम की। बाकायदा एक हाजियों की खिदमत के लिए सिस्टम बनाया, लोगों को खाने खिलाने वाला, पानी पिलाने वाला, लोगों की रिहाइशों के लिए दारुन नदवा, एक हुकूमत कायम की कुसै ने। और कुसै जो थे वो यूं समझें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा और अजदाद के बड़े आदमियों में से थे। बड़े, जैसे जैसे कोई सरबराह होता है, जैसे कोई बादशाह होता है, जैसे कोई कोई माशरे का बहुत बड़ा फर्द होता है, इस तरह के कुसै थे। कुसै ने अपने तीनों बेटों में से अब्दुद्दार को अपना सरदार बनाया था। यानी एक सरदारी का जो सिलसिला चलता था अरबों में, कबीलों के सरदारों का, तो उनमें कुसै सरदार बन गए अपनी एक ज़ाती सलाहियत की बिना पे। तो कुसै ने जो सिस्टम बनाया सारा, उस सिस्टम में अब्दुद्दार, असद और अब्द मनाफ, ये 3 बेटे थे। 3 बेटों में से अब्दुद्दार सीधा सादा सा बंदा था। उन्हें कोई ज़्यादा सियासत में या मामलात में या सरदारी में दिलचस्पी नहीं थी। जो अब्द मनाफ थे वो बहुत तेज़ थे और वालिद की ज़िंदगी में अब्द मनाफ ने अपना नाम पैदा कर लिया था और लोग अब्द मनाफ को एक सरदार मानना शुरू हो गए थे। अब्द मनाफ ने यूं समझे कि हुकूमत की बागडोर संभाल ली थी। कुसै को ये मसला हुआ कि बड़ा बेटा सरदार होता है, मैं छोटे को कैसे सरदार बनाऊं। तो कुसै ने जानबूझ के पगड़ी अब्दुद्दार के सर पे रख दी कि अब्दुद्दार को सरदार होना बनना होगा। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। मनाफ के सिलसिले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ब चलना था, इसलिए दुनिया ने अब्द मनाफ ही को अपना सरबराह माना और अब्दुद्दार और अब्द मनाफ में कोई लड़ाई वगैरह नहीं हुई, लेकिन कबीले की सरबराही अमलन अब्द मनाफ ही के हाथ में रही है। मैं इसलिए सारा कुछ बता रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा हो कि जिस अपने बरगज़ीदा बंदे को अल्लाह ने रसूल बनाना होता है, तो उसके सिलसिला नस्ब को किस तरह चलाया जाता है। ऊपर जितने भी लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में आ रहे हैं, वो नुमायाँ बड़े लोग, माशरे के एक यूँ समझे पनाह देने वाले अफराद कहलाते थे। तो अब्द मनाफ में से एक मुत्तलिब हैं, नौफल हैं, अब्द शम्स हैं, हाशिम हैं। हाशिम जो थे वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद थे। यहाँ से डायरेक्ट वो सिलसिला शुरू हो जाता है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुताल्लिक़ है। हाशिम जब मदीना तैयबा में, उस वक्त यसरब नाम था, यसरब में जब तशरीफ़ ले गए, यानी फ़लस्तीन जा रहे थे। आपको पता है कि मक्का मुकरमा से फ़लस्तीन का सफ़र बरास्ता मदीना जाता है। जो भी शख्स आज भी मक्का से अगर फ़लस्तीन जाए, उर्दन जाए, तो वो बरास्ता मदीना जाता है। वही इशारा गुज़रता है, मदीना के पास से गुज़रता है, फिर खैबर के करीब से होता हुआ, तबूक से होता हुआ ये उस जगह का नाम है अक़बा। अक़बा से ये फिर उर्दन में दाखिल हो जाता है। तो यही शारे था, इस शारे में आप चले गए तो मदीना में एक खातून थी, उसका नाम था सलमा। ये सुनने वाली बात है, ये मेरे ख्याल में अक्सर किताबों में ये नहीं है। सलमा जो थी वो उस यसरब की बहुत बड़ी खातून थी, कबीला बनु नज्जार से थी और बेवा थी। उनके खामद फौत हो चुके थे, एक नहीं बल्कि ज़्यादा शादी करके भी फौत हो चुके थे और बड़ी ताजरा थी। यसरब में हाशिम के दौर में यहूदी छा चुके थे, सारे यहूदियों का मार्केट पर कब्जा था और सलमा जो थी वो बनु नजार कबीले से थी। तो ये इनके आपस में यहूदियों से टसल वगैरह भी चलती थी। इनका ताल्लुक हनफी या हनीफी या मुशरिकीन स्टाइल से था, बनी इसराइल से नहीं था।
हाशिम जब वहाँ पे पहुँचे तो इनकी आपस में मुलाकात हुई, कोई लेन देन हुआ, सौदा हुआ, जो भी हुआ। तो हाशिम ने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो सलमा ने फौरन हामी भर ली। हाशिम की शादी सलमा से हो गई। अब हाशिम शादी के बाद जितना भी रहे वहाँ रहे, वो फ़लस्तीन चले गए। फ़लस्तीन में खलील जगह है, वहाँ पे हाशिम की वफ़ात हो गई। यानी उस दौर में ना मोबाइल था, ना फ़ोन थे, ना ख़त व किताबत थी, ना कोई सिलसिला होता था। जो कोई चला जाता था वो फिर चला ही जाता था। तभी पता चलता था जब वो वापस आता था, या जब कोई काफ़िला वहाँ से आता था तो वो फिर ख़बरें दिया करता था। पीछे सलमा के यहाँ बेटा पैदा हुआ, हाशिम का बेटा। जब बेटा पैदा हुआ तो बेटे के यहाँ इस जगह पे सफ़ेद बाल थे, पैदाइशी। सफ़ेद बाल जिस बंदे के हों उसको अरब लोग शेबा कहते हैं। शेबा, शीब जो है, इसको सफ़ेदी बालों में आ जाए तो उसको शेब कहते हैं। तो बच्चे के बाल सफ़ेद देखे और उनका नाम ही शेबा पड़ गया। हाशिम वहाँ पे फ़ौत हो गए। अब मुख्तसर करते हैं, बात तो ये बहुत लंबी है। हाशिम जब वहाँ पे फ़ौत हुए तो बहुत अरसे बाद मक्का में खबर पहुंची कि हाशिम फ़लस्तीन में फ़ौत हो गए हैं। हाशिम ने अपना कायम मकाम बनाया था मक्का मुकर्रमा में मुत्तलिब को। तो मुत्तलिब जो हैं, ये आप देख रहे हैं कि नीचे हाशिम के भाइयों में मुत्तलिब शामिल है। ये मुत्तलिब जो थे, इनको 10 साल बाद पता चला कि हाशिम ने यसरब में शादी की थी और उसमें से एक बच्चा भी है। हाशिम मुत्तलिब मक्का से ऊँट पे सवार हुए और सीधे यसरब पहुंचे कि हमारे ख़ानदान का बच्चा, और वो यसरब में यतीमी की हालत में रह रहा है और हम यहाँ पे सरबराह और सरदार बने फिरते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। मुत्तलिब पहुँचे यहाँ पे मदीना, यसरब में। यसरब में पहुँचे तो कुदरती बात है कि एक 10 साला बच्चे को मदीना की गलियों में दौड़ते भागते देखा। जब दौड़ते भागते देखा, पहचान लिया कि ये तो मेरे ही ख़ानदान का है। नहीं, उस वक़्त के अरब और आज के भी गाँव देहातों के लोग बड़े क़याफ़ा-शनास होते हैं और बात को समझ जाते हैं। आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी आ रही है। चलते जाएँ? जी डॉक्टर साहब, आप जारी रखें। अगर कोई तात्तुल हुआ तो हम आपका मुआखज़ा करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, मुआख़ज़ा करें ना, असल में मुझे अकेले बातें करते हुए अजीब-सा लग रहा है। नहीं, मैं सुन रहे हैं, बिल्कुल सब गौर से सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। अच्छा, अच्छा। जी। अच्छा, ये बात मैं आपके सामने जो रख रहा हूँ ना, ये इसको गौर से सुनिएगा, ये बहुत अहम बात है। और ये बात मैं तफ़सील से इसलिए रख रहा हूँ कि आज के मुस्तशरिकीन का दावा ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ग़ुलाम की औलाद हैं और ग़ुलाम की औलाद कभी भी नबी नहीं होती। ये मुशरिकीन, इन आज के दौर के जो जो यहूदी और यहूदी नुमा मुस्तशरिकीन हैं, उनका ये दावा है और इसी वजह से है, ये जो मैं अभी आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि हाशिम का बेटा था शेबा और मदीना मुनव्वरा में सलमा के घर रहता था। मुत्तलिब मदीना मुनव्वरा में पहुँचे, अपने बड़े भाई के बेटे को देखा, सलमा से बातचीत हुई। सलमा ने जब कुछ काफ़ी डिस्कस के बाद इस बात पे मान गई कि वाक़ई शेबा को आप मक्का ले जाएँ। हाशिम का बेटा शेबा मुत्तलिब के साथ ऊँट पे सवार होके मक्का चला गया। जब वो मक्का में दाखिल हुए तो सरदार आ रहा था, लोगों ने इस्तकबाल किया, आगे आए, देखा तो मुत्तलिब के साथ एक बच्चा भी है। उस दौर में लोग जब सफ़र से आते थे दूर-दराज से, तो जो चीज़ें खरीद के लाते थे उसमें इंसान का बच्चा भी होता था। लोग खरीदते थे, गुलाम थे, बच्चे बिकते-बिकाते थे। तो लोगों ने कहा जा अब्दुल मुत्तलिब, जा अब्दुल मुत्तलिब, वसल अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब का मतलब वहाँ पे ये था उस वक़्त के लोगों का कि मुत्तलिब का बेटा आ गया है साथ। अब्द बेटे को भी कहते हैं, गुलाम को भी कहते हैं। अब्दुल मुत्तलिब जो था वो असल में शेबा था। शेबा का नाम मदीना में रहा, यसरब में रहा और मक्का में पहुँच के वो नाम अब्दुल मुत्तलिब लोगों के कहने से पड़ गया। असल नाम शेबा था।
अब अब्दुल मुत्तलिब जो है वो मुत्तलिब का भतीजा है, मुत्तलिब का गुलाम नहीं है। यहाँ से कंफ्यूजन हुआ था, कंफ्यूजन पैदा किया है इन लोगों ने कि जो अब्दुल मुत्तलिब था ये गुलाम था मुत्तलिब का, और उससे फिर अब्दुल्ला पैदा हुआ और अब्दुल्ला से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। तो ये गलत है, ये उन लोगों का दावा है जो 100% गलत है। ये इस सारी बात के जिक्र का मतलब ये था। आगे फिर अब्दुल मुत्तलिब जो थे ना, उन्होंने ख्वाब देखा और ख्वाब में जमजम का कुआं बंद था और कुआं खोला, और ये वो उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब ने ये नजर मानी कि अगर मेरे 12 बेटे होंगे तो मैं एक बेटे को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करूंगा। ये वो सिलसिला फिर अब्दुल मुत्तलिब से आगे चलता है। अब्दुल मुत्तलिब के बाद मक्का मुकरमा के सरबराह बन गए थे। अब अब्दुल मुत्तलिब के 12 बेटे थे, 12 में से अब्दुल्ला कुर्बानी लग गए, और अब्दुल्ला जब कुरा निकाला था कुर्बानी देने के लिए कि अब्दुल मुत्तलिब ने नजर मानी थी कि अगर मेरे 12 बेटे हुए एक को कुर्बान करूंगा जब सारे जवान होंगे। जब अब्दुल्ला की उम्र 17 साल हुई, सारे जवान हो गए, तो कुरा डाला किसके नाम, जिसके नाम कुरा निकला उसे मैं कुर्बान कर दूंगा, यानी जबा कर दूंगा। कुरा अब्दुल्ला के नाम निकल आया, और अब्दुल्ला चूंकि छोटा था और छोटा ज्यादा प्यारा होता है खानदान में, फूफियों ने खालाओं ने आगे पीछे शोर मचाया, जी हम तो ज़बह नहीं करने देंगे। फिर किसी सियाने ने यह फैसला किया कि आप एक इस बच्चे के बदले 10 ऊंट कुर्बान कर दें तो बच्चा बच जाएगा, 10 ऊंट हो जाएंगे। 10 ऊंट कुर्बान किए और अब्दुल्ला को बचाया। फिर कुरा डाला, फिर अब्दुल्ला के नाम निकल आया, यानी अब ऊंटों और अब्दुल्ला का कुरा चल रहा था। 10 बार 10 ऊंट कुर्बान किए, 100 ऊंट कुर्बान किए तो अब्दुल्ला को को ज़बह ना किया गया, बल्कि ऊंटों को ज़बह किया गया। 100 ऊंटों की कुर्बानी से अब्दुल्ला बचे थे। फिर अब्दुल्ला की शादी आमिना से हुई और ये सारा सिलसिला आगे चला। अच्छा, यहाँ इस स्लाइड को आप देखें, क्योंकि ये पस मंजर है और आगे हमने दावा के मनाहिज देखने, तो इससे बड़ा फायदा होगा। ये अरब का नक्शा है, उस वक्त के अरब का ये नक्शा है। मक्का मुकरमा से ईरान इस तरफ है, ये ईरान है। मक्का मुकरमा से फ़लस्तीन इस तरफ है, मक्का मुकरमा से मदीना ये है, मक्का मुकरमा से खैबर ये है, और मक्का मुकरमा से यमन ये है। इसे बड़े गौर से देखिएगा, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो 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 पार्टिसिपेंट देख रहे हैं, इसको ज़रा गौर से देखें कि मक्का मुकरमा के चारों तरफ कौन आबाद है। मजूसी ईरान में है, खैबर में यहूद हैं, फ़लस्तीन में यहूद हैं और कुछ ईसाई भी थे, और यमन में, ये सना यमन में इस तरफ ईसाई लोग बसते हैं। ये नजरान जो है, जो उस वक्त का एक मशहूर तारीखी शहर था, और इसका बड़े मुबाहला का वाक़या भी इन्हीं लोगों के साथ हुआ था। तो ये नक्शा है, जिस नक्शे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इन सब के सेंटर में भेजा है। इन सारे मज़ाहिब के मानने वालों को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चे और सही दीन की दावत देनी थी। यहीं पे ये भी देख लें कि बनु कैनुका, बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर, ये तीनों यहूदी कबाइल थे जो खैबर से मदीना में आए थे, और मदीना की मार्केट पर इनका कब्जा हो गया था, और बड़े अमीर कबीर लोग थे उस वक्त के। जी, यहाँ पे कोई सवाल है आप में से किसी का? मेरे ख्याल में सवाल के लिए आखिर में टाइम दें डॉक्टर साहब, फिलहाल जारी रखें। सवाल इकट्ठे लेंगे, क्योंकि दरमियान में सवाल आ जाएंगे ना तो फिर वो लंबा हो जाएगा, लेक्चर रह जाएगा। कोई मसला नहीं है। मैं इसलिए कह रहा था कि यहाँ कोई बात समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ ले इस जगह पे, बाकी ठीक है, बाकी इंशाल्लाह आखिर में होगा। चलें फिर आगे चलते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन, ये पीछे से जो मैंने शार्ट किया है ना, वो इंतहाई दिलचस्प चीज़ें हैं, बहुत दिलचस्प चीज़ें हैं। हज़रत अब्दुल्ला की शादी कैसे हुई, फिर अब्दुल्ला के साथ अब्दुल मुत्तलिब जो अब्दुल्ला के वालिद थे, वो भी रिश्ता मांगने के लिए गए थे आमिना के वालिद से। फिर एक बहन की शादी बाप से हुई, दूसरी बहन की बेटे से हुई। ये अब्दुल्ला का रिश्ता मांगने थे, लेकिन अपना भी शादी करके आ गए वहाँ से। तो ये बड़ी दिलचस्प वाक़या है। इसके बाद
मदीना मक्का मुकरमा में आप लोग जब वापस आए तो बाप बेटा आपस में हमजुल्फ भी बन गए थे। तो इसके पीछे काफ़ी वाक़यात हैं इसके। तो अगर आप सीरत की किताब लें और पढ़ें तो इंशाअल्लाह आपकी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ख़ानदान से मोहब्बत में यकीनन बहुत इज़ाफ़ा होगा। हम ज़रा आगे चलते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी की जब वलादत बासआदत हुई तो उस वक़्त दुनिया में बहुत सारे वाक़यात हुए थे, बड़े-बड़े वाक़यात हुए थे। कैसर में, किस्रा में, यमन में, मक्का मुकरमा में बड़े अजीब-व-गरीब वाक़यात हुए थे उस वक़्त। उसमें से एक बड़ा वाक़या जो था वो अस्हाबुल फ़ील का वाक़या था। तो उसको ज़रा मैं टच देता हूँ, बाकी वाक़या छोड़ता हूँ। फ़ील हाथी वाले जो लोग थे ना मुख्तसर तरीन बात ये है कि हाथी वाले यमन से यमन में यमन के गवर्नर ने एक खाना काबा की शक्ल का एक वहाँ भी एक मरकज़ बना दिया और उसने सोचा कि लोग हरम पाक जाते हैं, खाना काबा जाते हैं, तवाफ़ करते हैं, उम्रे हज करते हैं, वहाँ पे कमाई होती है, वहाँ पे रोज़गार होता है, मक्का वालों की एक हैसियत बन चुकी है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे एक हरम पाक बनाऊँ, जिसकी वजह से सारे लोग यहाँ आ जाएँ। तो उसने बड़ी खूबसूरत एक बिल्डिंग बनाई। सोने के पानी से उसको लेप किया और उसके इर्द-गिर्द क्या एक उस दौर के लिहाज से जो भी हो सकता था उसने काम किया। तो अरब के जो लोग थे मक्का मुकरमा के वो वहाँ गए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा इसने हमारे घर के मुकाबले में यहाँ घर बनाया है। तो उन्होंने एक रात उस सारे घर उस बिल्डिंग को गंदा कर दिया। उसकी उसकी यूँ समझे तौहीन कर दी। उस तौहीन की वजह से उस बादशाह को बड़ा गुस्सा आया कि ये तो बड़ा ज़ुल्म हुआ कि मैंने इतना खूबसूरत घर बनाया और इन लोगों ने इसे तबाह कर दिया। उसने कसम उठाई कि मैं ऐसा लश्कर मक्का में लेके जाऊँगा जिस लश्कर की वजह से मक्का मुकरमा को भी तहस-नहस करूँगा, खाना काबा को भी तहस-नहस करूँगा, उनके रहने वालों को भी मार दूँगा। तो वो हाथियों का लश्कर लेके मक्का आया था। उसका नाम गालिबन हिरक़ल था। तो जब वो मक्का से पहले मीना में पहुँचा तो वहाँ उसके हाथियों ने वहाँ से आगे जाने से इनकार कर दिया। वहाँ अबाबील आए, छोटे-छोटे परिंदे आए, उनकी उनकी पंजों में एक-एक पत्थर था छोटा-छोटा और एक-एक चोंच में था। तो वो जद्दा की तरफ से आए थे और इस इतनी इतनी मिक़दार में थे कि लिखने वाले लिखते हैं कि जब वो झुंड के झुंड आए, तो उनकी वजह से आसमान के ऊपर ऐसे लगता था जैसे बादल छा गए, इतने ज़्यादा थे वो। तो वो ऊपर से कंकड़ छोड़ते थे, ऐसे हाथ से छोड़ते थे, पता नहीं मुझे नज़र आ रहा है या नहीं, हाथ छोड़ते थे उसको, तो वो कंकड़ सीधा हाथी की पीठ पे लगता था, पीठ पे लग के नीचे से बाहर निकल जाता था। इस तरह उन हाथियों को अल्लाह तबारक व तआला ने खाया हुआ भूसा बना के छोड़ दिया। ये कुरान करीम की सूरह फ़ील का उसी वाक़े की तरफ इशारा है। ये बड़ा वाक़या हुआ था। इस वाक़े के 52 दिन के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई थी और हुज़ूर की विलादत मेरे लिहाज़ से जो मैंने छोटी-मोटी रिसर्च की है 9 रबीउल अव्वल को हुई थी। तो 12 की भी रिवायात आती हैं, 17 की भी आती हैं, 27 की भी आती हैं, रजब की भी आती हैं, लेकिन जो तहकीक ज़्यादा करीब तर है, तो पीर का दिन, मंडे का दिन जो है वो 9 रबीउल अव्वल ही को बनता था। तो ये मैंने अपनी उस बुक में भी लिखा है पूरी तहकीक के साथ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द-गिर्द बचपन में जो लोग थे, ये स्लाइड उस तरफ इशारा करती है। वालिद मोहतरम पहले वफ़ात पा गए। आप यतीमी ही की हालत में पैदा हुए। वालिदा आमिना थी। उम्म ऐमन जो थी वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की ज़र खरीद खादिमा थी, यानी उनकी मलकियत थी ये। सुवैबा जो थी, सुवैबा, ये भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की तरफ से यूँ समझें कि आपको विरासत में मिली थी।
حلیمہ سعدیہ تو دائی ہیں جو بہت مشہور ہیں، دادا عبد المطلب اور چچا، یہ لوگ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت آپ کے ساتھ تھے۔ اچھا، سویبہ جو تھی نا، ان کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ سویبہ رضائی معمدود بھی بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سویبہ خادمہ تھی۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، عبداللہ پہلے فوت ہو چکے تھے۔ عبداللہ جو تھے وہ بھائیوں کو بہت پیارے تھے۔ جب ولادت باسعادت ہو گئی تو سویبہ دوڑ کے باہر گئی۔ ابو لہب آگے بیٹھے تھے، حضور کے چچا تھے، تو جا کے خوشخبری سنائی کہ حضرت اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے۔ تو ظاہر ہے بھائی کا بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے اس نے کہا، خوشخبری سنائی اونچی آواز سے کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے۔ انہوں نے پوچھا اچھا آمنہ کا بیٹا ہوا ہے؟ جی آمنہ کا بیٹا ہوا ہے۔ تو سویبہ یہ تھے ابو لہب کی لونڈی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی رہتی تھی، اکٹھی تھی۔ تو ابو لہب نے بیٹے کی ولادت کی خوشی میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں سویبہ کو اسی وقت آزاد کر دیا۔ ابو لہب نے ایسے انگلی سے اشارہ کہ جاؤ تم آزاد ہو، اتنی بڑی خوشخبری تم نے سنائی ہے۔ تو سویبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں آزاد کر دیا، کہ وہ آزاد انسان بن گئی۔ تو یہ ابو لہب کی خوشی کی انتہا تھی کہ اس نے اتنی بڑی مالیت، یوں سمجھے مال تھا، جیسے آج کے دور میں مثال تو بے شک دینی چاہیے، نہیں کوئی بھی قیمتی مال ہے اسے انسان کسی خوشی کے موقع میں اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے۔ یہ اس طرح کیا انہوں نے۔ دادا جو تھے نا، ظاہر ہے والد کے وفات کے بعد دادا ہی تھے، تو دادا نے 8 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، بیٹوں کی سگے بیٹوں کی طرح پالا۔ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا کے کندھے پہ ہی رہتے تھے، اور دادا نے بھی بڑی عجیب و غریب خواب دیکھے تھے۔ صرف ایک خواب آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ دادا نے خواب دیکھا عبد المطلب نے کہ ایک درخت ہے، میرے گھر سے نکلے نہیں، عبد المطلب کے گھر میں ایک درخت پیدا ہوا ہے۔ وہ درخت بڑا ہوا، اتنا بڑا ہو گیا کہ سارے آسمان کو اس نے ڈھانپ لیا، چھپا دیا آسمان کو، ایسے اس کی شاخیں آسمانوں کی افق کی طرف پھیل رہی، اور وہ پھلوں سے بھرا پڑا درخت ہے۔ اس درخت سے عبد المطلب کہتے ہیں کہ وہ روشن درخت، جیسے روشنی والا درخت ہوتا ہے، روشن درخت ہے، میں دیکھ رہا ہوں، اور میں اس درخت سے پھل اتارنے کی کوشش کرتا ہوں تو نہیں اتار سکتا۔ تو یہ خواب ایک اشارہ تھا جو بعد میں پورا ثابت ہوا۔ اسی طرح والدہ محترمہ جو تھی وہ تھوڑی سی وہ بات رہ گئی تھی درمیان میں کہ عبداللہ جو تھے نا، عبداللہ یثرب چلے گئے تھے اپنے دادا کی طرح، جیسے دادا ہاشم یثرب گئے تھے، اسی طرح عبداللہ بھی یثرب گئے اپنی دادی سے ملنے یا جو بھی ہے۔ تو وہاں پہ عبداللہ فوت ہو گئے تھے یثرب میں۔ تو یہ اللہ کے ایک خفیہ نظام ہوتا ہے جو چل رہا ہوتا ہے، آنے والی نسلوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ پیچھے جو اللہ کا خفیہ نظام چل رہا ہے وہ کیا ہے۔ وہ یثرب جہاں سے سلمہ کی شادی ہوئی، وہ یثرب جہاں عبداللہ دفن ہوئے، وہ یثرب جہاں بنو نجار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کی اور استقبال کیا، وہ یثرب اسلام کا مرکز، قلعہ، دارالخلافہ، اور رہتی دنیا تک قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک وہاں پہ بنا۔ تو یہ سارے پیچھے سے چل رہے سلسلے۔ تو عبداللہ یثرب گئے اور وہاں فوت ہو گئے تھے۔ 6 سال کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو والدہ عبداللہ کی قبر پر گئی اور بچے کو ساتھ لے کے گئی۔ واپسی پر ابوا کے مقام پہ والدہ بھی فوت ہو گئی۔ ابوا جو ہے نا وہ یوں سمجھیں کہ مدینہ منورہ سے بہت دور ہے اور مکہ مکرمہ سے نزدیک ہے۔ مکہ سے مجھے اب یاد نہیں لیکن میں نے دیکھا ہوا ہے غالباً 100 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور یہ مین جی ٹی روڈ سے بالکل رائٹ سائڈ پہ اندر، اگر آپ مدینہ منورہ جا رہے ہوں تو رائٹ سائڈ پہ اندر ڈیپ کر کے تقریباً 5-6 کلومیٹر اندر صحرا میں آگے جا کے کالے پتھروں کی زمین ہے،
उस ज़मीन में इस वक्त भी हज़रत आमना की कब्र मौजूद है। और वो कब्र जो है वो तकरीबन यूँ समझें कि 2 या 3 मंजिला मकान, यानी 30 फुट 35 फुट की हाइट पर है वो इस वक्त। मुझे समझ नहीं आई कि उस वक्त इतनी हाइट पे कब्र बनाने का मकसद क्या था, लेकिन वो भी एक बड़ा दिलसोज सा वाक़या है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत उम्मे ऐमन थी, जो खादिमा थी, और आपके सामने वालदा को वहाँ दफन किया गया। दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब कोई भी नहीं बचा था, जो ज़ाहिर है माँ नहीं, बाप नहीं तो कौन है? तो वालदा रास्ते में वफ़ात पा गई थी। तो सीरत नगार लिखते हैं कि जब दफन किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक से चिमट गए ऐसे, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी। ये बड़ा किताबों में जो लिखा है ना, बड़ा दिलचस्प वाक़या है ये। दादा जब बीमार हुए तो दादा की वफ़ात के बाद दादा ने अपने बेटे अबू तालिब से कहा कि बेटा, ये मेरा बेटा बहुत लाडला है, बहुत प्यारा है, मुझे जान से प्यारा है। ये बेटा मैं तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ, तो शायद मेरा आखिरी वक्त है। इस बेटे को अपने सगे बेटों से बढ़कर प्यार करना, पालना और इसको कभी तकलीफ ना होने देना। ये वसीयत की अब्दुल मुत्तलिब ने अबू तालिब को। तो अबू तालिब ने बाप की वसीयत को 100% अपने साथ, यानी अपने ऊपर नाफिज कर दिया, यहाँ तक कि अपनी जान देने को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपनी जान को कुर्बान कर देने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। बहुत प्यार दिया, इतना प्यार दिया अबू तालिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इतना प्यार ना कोई वालदा दे सकती है, ना वालिद, कोई रिश्तेदार उतना प्यार नहीं दे सकता जितना अबू तालिब ने दिया। अबू तालिब जब सफ़र में जाते थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बच्चे होते हुए भी सिमट जाते थे उनके साथ। ऐसे टाँगों से सिमट जाते, चचा मैं भी साथ जाऊँगा, इतना कौन चचे करते हैं। और फिर एक इशारा आपको देता चलूँ कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी हो गई इस्लाम के वो उम, इब्तदाई अय्याम में, यानी 10 साल हो गए थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैबी अबी तालिब में जब रोका गया, तो रात को अबू तालिब हुज़ूर की जगह सोते थे और हुज़ूर दूसरी जगह पे सोते थे। क्यों? कहते थे बेटा, अगर कोई तुम्हें मारने आए तो मुझे मार जाए, तुम्हें ना मारे। इतना प्यार था अबू तालिब को। तो जब दाएँ हाथ पे सूरज और बाएँ पे चाँद रखने वाली बात आई थी, उस वक़्त भी चचा ने कहा था कि बेटा, जो जी में आए करो, जब तक तुम्हारा चचा ज़िंदा है ना, कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो स्लाइड है ना, बड़ी ख़ास है। मक्का का जो मुआशरा था वो ज़ुल्म, जबर, बेगैरती, बेहयाई, चोरी, डाका, शिर्क, बुत परस्ती, यानी जो बुराई आप सोचें वो सारी बुराइयाँ मक्का में मौजूद थी। उन बुराइयों के गढ़ में एक बच्चा पैदा होता है, यतीमी की हालत में बढ़ता है, जवान होता है और जब जवानी के दहलीज़ पे पहुँचता है तो उसमें ये सिफ़ात पाई जाती है। अब ज़रा तसव्वुर करें कि इंसान जिस माशरे में रहता है वही सिफ़ात उसमें होती हैं आम तौर पे। कोई थोड़ी बहुत अच्छी भी होती हैं लेकिन बिल-उमूम वो सारी होती हैं। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी शराब नहीं पी, कभी बदकारी नहीं की, कभी कपड़े नहीं उतारे, कभी झूठ नहीं बोला, कभी चोरी नहीं की, कभी बड़े की के साथ बदतमीज़ी नहीं की, कभी किसी का हक नहीं मारा। ये मैं नबूवत से पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लड़कपन की बात कर रहा हूँ। लड़कपन, लड़का जब होता है ना बच्चा, उस वक़्त भी कभी ऐसा नहीं हुआ और कभी आप बुतों के सामने नहीं झुके, कभी भी बुतों को इज़्ज़त नहीं दी दे सके, बिल्कुल, कभी ऐसा काम नहीं किया और ये अल्लाह की तरफ से वो दिफ़ाए हिसार था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द डाला गया था। अब ये जो सिफ़ात आप लोग पढ़ चुके होंगे, ये 24 सिफ़ात हैं, ये 24 नहीं है, ये 2400 भी हो सकती हैं। यानी हर ऐसी सिफ़त जिसका आप तसव्वुर कर सकते हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अच्छी सिफ़त मौजूद थी। ये कहाँ से आई? किसने सिखाई इस्माइल को आदाब फ़रज़ंदी? ये वो चीज़ है, जिससे पता चलता है कि जिस जिस अपने प्यारे बंदे को अल्लाह ताला नबी बनाना चाहता है, उसकी हिफ़ाज़त अल्लाह ताला पैदाइश से लेके आखिर तक करता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर
कोई भी बुरी सिफत नहीं पाई गई। और इसके ऊपर वो कुरैश, वो अबू जहल, वो अबू लहब, वो उतबा, वो शैबा, वो अबू सुफियान, वो जितने भी लोग थे आपके बदतरीन दुश्मन थे, वो जब भी कहीं बाहर जाते थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ही बयान करते थे। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके कपड़े गंदे होते थे, उनके मुंह से बू आती थी, उनके दांत गंदे होते थे, उनके बाल उजड़े हुए होते थे, उनके उनके साथी गंदे होते थे, वो झूठ, नौजुबिल्ला, कभी ऐसा किसी भी शख्स ने नहीं कहा। ये एक मनहज दावत यहाँ से हमें मिलता है कि जिस शख्स को दाई बनना होता है वो अपने अखलाक, किरदार, मामलात, हत्ता कि अपनी शख्सियत और अपनी ज़ात को बिल्कुल निखार के रखता है। अब मैं आपके सामने ये ज़िक्र करूँ, डॉक्टर साहब आवाज़ आ रही है? जी डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, जी। आपकी तरफ से थोड़ा लेट हुआ, मैंने सोचा क्या नहीं नहीं, मैं असल में म्यूट करके आपकी बात सुनता हूँ ताकि कोई खलल ना आ जाए ना, वो कोई और आवाज इसमें शामिल ना हो जाए, इसलिए। नहीं, 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 आप तो बेशक ना सुने, आप तो माशाअल्लाह हमारे नहीं सीनियर नहीं, दोस्त हैं और सुन सारा रहे हैं कुछ आप सुन रहे हैं डॉक्टर साहब, बड़े गौर से सुन रहे हैं। ये ये तो ईमान अफरोज बातें हैं, ये तो जितना भी सुने ना इतना मजा आता है। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाक अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह, अल्लाह खुश रखे आपको। यहाँ मैं वही की जगह पे आ गया हूँ, लेकिन वही से पहले की जो चीज़ें हैं ना, वो मैं आप सबको जो सुनने वाले हैं और या जो बाद में सुनेंगे उनको वसीयत करता हूँ, वसीयत कि ज़रूर पढ़िए। कोई सीरत की किताब लें, उसको पढ़ें, आपका ईमान ताज़ा होगा। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से लेके वही तक 40 साला ज़िंदगी है, और इन 40 साला ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या-क्या किया, क्या-क्या करना चाहते थे, क्या किरदार था, कैसे मामलात थे, ये ज़रूरी है इसको पढ़ना। इसको पढ़े बगैर यूँ समझें कि आपके ईमान के अंदर शायद वो मोहब्बत पैदा ना हो सके जो जो मतलूब है। मैं छोटा-सा एक इशारा दे के आगे निकल जाता हूँ इसमें। से एक तो ये कि आपकी उम्र मुबारक जब 3 या 4 साल थी तो फ़रिश्ते आए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया। शक़ सद्र जिसे कहते हैं, शक़ सद्र किया, दिल निकाला, उस दिल को धोया आबे ज़मज़म से, दोबारा फिट किया और फिर ऊपर फ़रिश्ते ने हाथ फेरा और चले गए। ये वाक़या हलीमा सादिया के घर में हुआ था, उनके खेत में हुआ था और बच्चे देख रहे थे। तफ़सील है इसकी, वहाँ आप पढ़िएगा। फिर 10 साल की उम्र में फिर शक़्क़ सद्र हुआ, फिर फ़रिश्ते आए, फिर उन्होंने ये सारा सिलसिला किया। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर से वो लड़कपन की जो ख़राबियाँ थी वो निकाली गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 15 साल हुई, तो उस वक़्त आप, चचा गरीब हो गए थे, तो चचा की मदद के लिए आपने काम शुरू कर लिया। काम क्या किया कि मक्का के रईस जो लोग थे, उनके ऊँट चराने के लिए आप ले जाते थे जंगल में और उसका मुआवज़ा लेके चचा को देते थे ताकि घर के मामलात चल सकें, 15 साल की उम्र में। तो उसमें एक वाक़या ये भी हुआ था कि एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हम-उम्र दोस्त था, नाम तो मुझे याद नहीं है। तो वो कहीं हुज़ूर से कहता है कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे ऊँटों का भी ख़्याल रखिए। रातों को भी उधर ही रहते थे ये लोग, यानी जंगलों में रहते थे। तो मैं जाता हूँ ज़रा मक्का शहर का चक्कर लगा। वो मक्का पहुँचा और मक्का पहुँच के उसने देखा कि शादी हो रही है किसी वडेरे की। शादी के में ढोल हैं, बाजे हैं, खाने-पीने हैं, वो सारा कुछ है जो आज के वो ये लोग करते हैं। तो वो सारी रात उसी में खोया रहा। सुबह जब सारी रात खोया रहा तो सुबह सो गया। किसी पत्थर पे, किसी रेत में सो गया। तो उसने आना रात को था, वो दूसरी रात वापस आया। तो 15 साल की उम्र में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अपने दोस्त से कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ़ इतना कहा कि भाई तुमने मुझे तंग बहुत किया है। मैं अकेला ऊँट सँभालता रहा और तुमने कहा था आऊँगा और लेट आया, बस इतनी बात की। ये वो सलीका है जो अल्लाह ने आपको सिखाया था। अच्छा, फिर हुज़ूर कहते हैं अच्छा मैं भी जाता हूँ, मैं भी ज़रा मक्का घूम के आता हूँ, अब तुम यहाँ रहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पहुँचे। वो जो ढोल-शोल थे उनकी आवाज़ अभी कानों में नहीं पहुँची थी कि अल्लाह ने उसे महफ़ूज़ रखा और वहाँ कहीं बैठे और सो गए। रात पूरी सोए रहे। सुबह हुई और जब धूप खूब चमकी, गर्मी लगी, तो वहीं से उठ के वापस ऊँटों की तरफ चले गए। यानी ये 15 साल की उम्र में था। फिर 20 साल की उम्र में आप तिजारत का सामान लेके निकल गए।
मुल्क से बाहर चले गए। 23 साल की उम्र में हज़रत खदीजा का सामान लेके चले गए। 24 साल की उम्र में हज़रत खदीजा ने खुद हुजूर को पैगाम भेजा नफीसा के ज़रिए। नफीसा हज़रत खदीजा की बहन सहेली थी, तो नफीसा ने, ये शादी वाला वाक़या मैं वैसे आपको सुना दूँ, बड़ा दिलचस्प है। हज़रत खदीजा 2 शौहर देख चुकी थी, आपके औलाद भी थी, 40 साल उम्र थी और एक बुज़ुर्ग ख़ातून थी और बड़ी ये क्या उसे कहते हैं, जैसे सलमा थी ना हाशिम की बीवी यसरब में, इसी तरह खदीजा मक्का में ताहिरा के नाम से पाक-बाज़ औरत मशहूर थी। और कई अरब सरदारों ने आपको निकाह का पैगाम भेजा, आपने निकाह नहीं किया और खुद हज़रत खदीजा ने हुज़ूर के लिए पैगाम भेजा। हुज़ूर ने फरमाया कि चचा से बात करो, कि नहीं, ये होता है बुज़ुर्गों को इन्वॉल्व करना, बुज़ुर्गों को शामिल करना, अरेंज मैरिज करना या जो भी सिलसिला, और ख़ातून भी बड़ी है, जो भी है। हज़रत अबू तालिब से बात हुई, अबू तालिब ने नफीसा को जवाब दिया और पूरे एक तरतीब से ये सारा सिलसिला हुआ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई और फिर हुज़ूर की सारी औलाद हज़रत खदीजा से हुई, सिवाय एक मारिया किब्तिया थी, उनसे आखिरी बेटे इब्राहिम पैदा हुए थे। अबुल कासिम पैदा हुए, फिर ज़ैनब पैदा हुई, फिर रुक़ैया पैदा हुई, फिर उम्मे कुलसूम पैदा हुई, फिर फ़ातिमा पैदा हुई और ये सारे ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के अंदर ही वफ़ात पा गए, सिवाय फ़ातिमा के। ये इख्तिसार के साथ। फिर हजर अस्वद का वाक़या हुआ था, हजर अस्वद को रखना था तो जंग छिड़ गई कि भई हजर अस्वद तो मैं रखूँगा, दूसरा कहे मैं रखूँगा, 35 साल आपकी उम्र थी। तो लोगों ने ये फ़ैसला किया कि जो शख्स सुबह सबसे पहले यहाँ आएगा, जो वो फ़ैसला करेगा वो कबूल करेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और उस वक़्त उम्र 35 साल थी और उस वक़्त जो बुज़ुर्ग फ़ैसला करने वाले वहाँ मौजूद थे, उसमें 100-120 साल के लोग भी थे। लेकिन सब ने कहा कि ये सादिक भी है और अमीन भी है, हम इसकी बात मानेंगे। यानी आप 35 साल की उम्र में सादिक और अमीन मशहूर हो चुके थे उस माशरे में जहाँ ना कोई सादिक था ना अमीन था। बल्कि यहाँ तक आता है कि लोगों ने कहा जा अल अमीन और रज़ीना बिही, जा अल अमीन और रज़ीना बिही, यानी अमीन आ गए हैं, अमीन जो फैसला करेगा वो हम कबूल करेंगे। अब तसव्वुर करें कि अमीन की सिफ़त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इतनी ज़्यादा आ गई थी कि लोग नाम भूल चुके थे और अमीन अमीन कहते थे आपको। हजर अस्वद आपने इस अंदाज से रखा कि लोग मान गए कि वाकई फ़हम और फ़रासत में 100-120 साल की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक एक बड़े दिमाग की ज़रूरत है। आपने अपनी कंबली बिछाई, जिसे जो लोई या चादर जिसे कहते हैं, बिछाई। हजर अस्वद उठाया या उठवाया, उस चादर के ऊपर रखा। हर कबीले के सरबराह से कहा कि आओ इस चादर को पकड़ो। सबने उस चादर को पकड़ा चारों हर तरफ से और उठा लिया ऊपर। वो तकरीबन हजर अस्वद इस वक्त भी अगर देखें तो तकरीबन 3.5 फुट की हाइट पे है ये हरम पाक से, यानी नीचे पाँव से लेके। तो तकरीबन 3.5 फुट ऊपर उठाया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे धक्का दे के उस हजर अस्वद को वहाँ पे फिट कर दिया। ये इस वाक़ये ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को अरबों में बहुत नुमायाँ कर दिया। और फिर वो जो हल्फ़ुल फ़ुज़ूल का वाक़या भी हुआ। ये सारा आपके पढ़ने वाली चीज़ें हैं। अलबत्ता अब हम चलते हैं नबूवत की तरफ। गारे हीरा में आप एक अरसा तक जाते रहे। गारे हीरा जो है वो मुझे जाने का इत्तेफ़ाक हुआ। उस वक़्त गारे हीरा नीचे सड़क से लेके ऊपर हम, यानी लड़कपन में मैं 35-40 मिनट में पहुँचा था वहाँ पे, आज की सड़क से। और हरम पाक से वो उस वक़्त के लिहाज़ से ग़ालिबन आधा दिन, यानी 2 ढाई घंटे लगते होंगे। हरम पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घर से लेके गारे हीरा तक। तो आप गारे हीरा में जाते थे, उस वक़्त जंगल था। ऊपर चोटी के ऊपर बैठते थे और ऊपर ऐसे वो पत्थर हैं, पता नहीं मैं नज़र आ रहा हूँ या नहीं, ऐसे पत्थर हैं। एक पत्थर इस तरफ है, पत्थर के दरमियान थोड़ा-सा एक 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 तंग सी जगह है। उस तंग जगह से नीचे हरम पाक नज़र आता था उस वक़्त, आज नहीं नज़र आता। यानी 10 साल पहले तो नज़र आता था। जब से ये जो बना है ना, उसे क्या कहते हैं? बुर्ज साआ, क्या उसे पता नहीं अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, मुझे भूल ही गया उसका नाम।
وہ جو گھڑی والی بڑی بلڈنگ ہے آج کل، اس گھڑی والی بڑی بلڈنگ نے حرم پاک کو چھپا دیا ہے، ورنہ اس سے پہلے حرم پاک غار ہیرا سے نظر آتا تھا، وہاں حضور رہتے تھے۔ تو ایک مختصر کرتا ہوں، رہتے تھے یا آتے جاتے تھے جو بھی تھا، مختصر یہ کہ جبریل علیہ السلام آ گئے اوپر، انسانی شکل میں آئے، آ کے کہتے ہیں اقرا، حضور کہتے ہیں ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، انہوں نے پھر کہا اقرا، آپ نے کہا ما انا بقارئ، اس نے تیسری بار پھر جبریل نے کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گلے سے لگا لیا، ایسے گلے سے لگا کے دبایا تھوڑا سا، حضور تو ڈر گئے کہ یہ کیا ہے، یہ پہاڑی کی چوٹی، یہاں کوئی بندہ آیا نہیں، نیچے سے کوئی چڑھا نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہے۔ اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، یہ آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائیں، حضور وہاں سے نیچے اترے، گھر پہنچے، کچھ صحت خراب سی تھی، یعنی انہوں سا واقعہ ہوا تھا، کمبلی لی اور کمبل لے کے لیٹ گئے تو بخار کسی کیفیت ہو گئی، حضرت خدیجہ نے پوچھا حضور کیا ہوا، کہتے مجھے کچھ بخار سا ہے، صحت خراب ہے۔ انہوں نے حضرت خدیجہ نے کہا حضرت کیا ہوا بتائیں تو صحیح، مسئلہ کیا ہے، تو انہوں نے وہ واقعہ سنا دیا۔ اب حضرت خدیجہ جو تھی وہ بھی ماشاءاللہ 55 سال عمر مبارک تھی اور بڑی جہاندیدہ خاتون تھی، تو انہوں نے کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، انک تحمل الکل، آپ تو بوجھ اٹھاتے ہیں لوگوں کا، انک تقری الضیف، آپ تو مہمانداری کرتے ہیں، انک تعین علی النوائب، آپ تو جب مصیبتیں پڑتی ہیں تو لوگوں کی مدد کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، جو آدمی یہ 4 کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہاں ایک دعوتی نقطہ ہمیں ملتا ہے، جو آدمی خدمت خلق کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، جیسے خدیجہ کا قول ہے۔ یہ احادیث کی کتابوں میں یہ عبارت اور ملتے جلتے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ 6 باتیں آتی ہیں، جن میں سے 4 میں نے ذکر کی، تو یہ حضرت خدیجہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 15 سالہ بیوی کی رفاقت کا سرٹیفکیٹ تھا، یہ دعوتی نقطہ ہے۔ ایک تو خدمت خلق، دوسرا یہ کہ بیوی سے زیادہ شوہر کو کوئی نہیں جانتا ہوتا، اور بیوی شوہر کو کیا کہہ رہی ہے کہ آپ خدمت خلق کرتے ہیں۔ اس وقت نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ حج تھا، نہ زکوٰۃ تھا، نہ کوئی نوافل تھے، نہ کوئی صدقات، کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا کرتے تھے؟ دکھی انسانیت کی خدمت کرتے تھے، یہ آپ کے اندر نمایاں صفت تھی۔ تو حضرت خدیجہ نے سرٹیفکیٹ دیا اور ساتھ لے کے ورقہ بن نوفل کے پاس، اپنے چچا کے پاس چلی گئی، تو چچا نے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر بھی آیا تھا، عیسیٰ پر بھی، یعنی نبوت ملی ہے۔ مختصر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، بخار کی کیفیت ہے، کمبل لے کے لیٹ گئے ہیں، اوپر سے جبریل آ گئے، وہی آ گئے، وہی کیا آئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یعنی ابتدائی آیات نازل۔ مزمل کا مطلب ہوتا ہے کمبل اوڑھنے والا، کمبل اوڑھنے والے اٹھو، پیار بھرے انداز میں وحی آئی۔ اچھا کچھ وقفے کے بعد دوسری وحی آ گئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، یعنی یہ ابتدائی آیات سورہ مزمل کی، ابتدائی آیات سورہ مدثر کی۔ مدثر کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو کمبل کو یا کھیس کو یا چادر کو سر کے پیچھے سے نیچے کر لے اور پاؤں کے پیچھے سے بھی نیچے کر لے، اس طرح کر کے لیٹ جائے، تو لپیٹ کے جب وہ سوئے نا تو اللہ نے کہا اٹھ، تم اٹھ جاؤ،
تو مولانا مودودی اپنی تفہیم القرآن میں اس صورت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضور ایسے اٹھے کہ پھر کبھی سوئے نہیں اٹھ گئے، پھر لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیا، پھر توحید کی دعوت شروع کر دی، پھر شرک سے دور کرنا شروع کر دیا، پھر اخلاقیات کی دعوت دینا شروع کر دی، پھر معاشرے کو تبدیل کرنے کا کام شروع کر دیا، پھر اس میں جو سختیاں آئیں، جو تکلیفیں آئیں، جو مخالفتیں آئیں آپ نے برداشت کی، حتیٰ کہ ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ بھتیجے مجھے پتا ہے کہ تجھے تیرے رشتہ دار، تیری برادری مکہ سے نکالے گی، تجھے مارے گی، اگر میں اس وقت زندہ ہوا تو تیرا ساتھ دوں گا۔ اس وقت ابھی نہ تھے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے ماریں گے؟ کیوں ماریں گے؟ نہ تو میں نے کسی سے کبھی زیادتی کی، نہ کسی کا حق کھایا، نہ کسی کو گالی دی، نہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کی، مجھے کیوں ماریں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ماریں گے آپ کو، یہ ہمیں پتہ ہے۔ تو پھر یہ نبوت ہے، یہاں سے پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا، قم فانذر۔ اب جو وحی کے یہ سلائیڈ ہمارے سامنے کھلی ہے، یہ آپ کے استفادہ کے لیے اس لیے یہاں پہ لگائی ہے کہ لوگوں نے، مستشرقین نے اعتراض کیا تھا کہ یہ وحی کیسے آتی ہے، یہ کھن 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 کی آواز آتی ہے، یہ گھنٹی کی آواز آتی ہے، یہ کون سی وحی ہوتی ہے؟ وحی تو اس طرح کی نہیں ہوتی۔ کہ یہاں یہ دکھایا گیا ہے کہ وحی، اللہ کی پیغام جب آتا ہے تو اس کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر پہاڑ پر بھی اس کو نازل کریں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو وہی آتے وقت کیا ہوتا تھا؟ چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، گھنٹی کی جھنکار سنائی دیتی تھی، شہد کی مکھی کی بنبناہٹ کی آواز آتی تھی، فرشتہ انسانی شکل میں نمودار ہوتا تھا، جبریل اپنی اصل شکل میں نمودار ہوتے تھے، آپ کی پیشانی سے پسینہ موتیوں کی طرح بہنے لگتا تھا، خاص سخت سردی کا موسم ہوتا، آپ کی آنکھیں مسلسل کھلی رہتی تھیں، آپ کے اوپر کپ کپی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، آپ سر جھکا دیتے، وہی ختم ہوتی تو سر اٹھاتے۔ یعنی یہ وحی کی طاقت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس طرح اشارہ کیا کہ اللہ وحی نازل کرتا ہے، یعنی تین طریقے وحی کے بتائے۔ تو کسی نے سوال کیا تھا کہ مولانا مودودی سے کسی نے سوال کیا تھا وحی کے حوالے سے، تو انہوں نے بڑا دلچسپ جواب دیا تھا کہ تم کہتے ہو ایک طریقہ، قرآن نے تو 3 طریقے وحی کے ویسے ہی بتا دیے۔ تو یہ ان لوگوں کے اعتراض ہوتے تھے۔ وحی کا اثر فرشتوں پر بھی ہوتا تھا، انسانوں پر بھی ہوتا تھا، جنوں پر بھی ہوتا تھا، جانوروں پر بھی ہوتا تھا۔ یہ اگر آپ تھوڑا سا پڑھ لیں اس کو، اندازہ ہوگا کہ کیا اثر ہوتا تھا وحی کا۔ یہ اثرات ہوتے تھے وحی کے، یعنی اونٹ کی طاقت کا آپ اندازہ لگائیں، اونٹ کے اوپر جب وحی آئی تو اونٹنی کے اوپر وحی آئی اور اونٹنی بیٹھ گئی، نہ صرف بیٹھ گئی بلکہ اس کا پیٹ زمین سے چپک گیا، اس کی لمبی گردن زمین سے چپک گئی، اونٹنے کی آواز نہیں نکل رہی تھی، اونٹنے کی آنکھیں پھٹ رہی تھی۔ یہ بوجھ ہے اس وحی کا جو میرے حبیب اٹھاتے تھے۔ جہاں تک تبلیغ کی حکمتیں ہیں میرے برادران، تبلیغ کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے گھر والوں کو دعوت دو، یہ سنت ہے۔ اصلاح گھر سے شروع ہے۔ آپ کو اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہوں تو ایک نقطہ ہوتا ہے، نقطہ، اس نقطے کو جب آپ رنگ بنانا چاہیں تو وہ ایسے بنتا ہے، ایسے گول 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 گھماتے جائیں گھماتے جائیں گھماتے جائیں، تو وہ جتنا گھماتے جائیں گے اتنا وہ پھیلتا چلا جائے گا، جیسے چوڑی چڑھتی ہے نا اس طرح۔ تو یہ جو نقطہ ہوتا ہے نا، اکائی، وہ انسان کی ذات ہوتی ہے، اپنے آپ کو تبلیغ کرو۔ اور اکائی کے بعد گھر کے اندر سے گلی کے اندر، گلی کے اندر سے محلے کے اندر، محلے کے اندر سے شہر کے اندر، شہر کے اندر سے ملک کے اندر اور دنیا کے اندر، یہ ہوتی ہے تبلیغ، اور یہی سنت ہے۔ یہ آگے میں کچھ نہیں کہتا، یہ سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کس کو دعوت دی؟ اپنی بیوی کو، کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔
आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से, बनी आदम में से जो शख्स सबसे पहले हुजूर पे ईमान लाया वह कौन था? वो हजरत खदीजा थी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा वो पहला इंसान था जिसने हुजूर पर ईमान लाया। पहला काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया गया, ये अगर आपने पढ़ लिया है तो इसको आगे चलते हैं। हजरत खदीजा घर में मौजूद थी। हजरत खदीजा के जो है ना मनाक़िब, अगर वो बयान करना शुरू हो जाऊं तो यहाँ मेरे ख्याल में ये घंटा इसी में चला जाएगा। इस्लाम की सबसे ज्यादा जिसने खिदमत की और मदद की इस्लाम की फैलाने में, वो खदीजा थी। सबसे ज्यादा, उनसे बढ़ के कोई नहीं कर सका। क्यों? उस वक्त जब था ही कुछ नहीं, उस वक्त सब कुछ दे दिया। आपका एजाज यह है कि अल्लाह ने हज़रत खदीजा को दुनिया में जन्नत का घर दिखा दिया था। दुनिया के अंदर जन्नत का घर दिखाया। दूसरी खातून वो थी जिनको दिखाया था, वो फिरौन की बीवी थी। रब इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फिरौन व अमलिही वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। उधर उनको दिखाया, यहाँ इनको दिखाया। तो आपकी दिलचस्पी के लिए छोटी सी बात बताता चलूं कि हज़रत जिब्रील आते हैं, आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेते हैं और साथ घर के सामने टीले पे चले जाते हैं। टीले पे जाके हज़रत जिब्रील ने पाँव मारा ज़मीन पर। पाँव मारा तो वहाँ से चश्मा उगल पड़ा। हज़रत जिब्रील ने वज़ू किया। हुजूर से अर्ज़ किया कि हुजूर आप भी ऐसे कीजिए। हुजूर ने भी वज़ू किया, यानी नकल की पूरी। ये पहला वज़ू था। जिब्रील ने 2 रकात नमाज पढ़ी जैसे हम पढ़ते हैं। हुजूर से अर्ज़ की कि अल्लाह हुक्म देता है कि आप भी ये काम करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ी, जिब्रील चले गए। हुजूर फौरन घर आते हैं। घर आके खदीजा को लेके वहाँ चले जाते हैं, उसी चश्मे पे। वो चश्मा बाद में चला गया। वो एक अर्ज़ी है कि एक मौजज़ा था। हज़रत खदीजा के सामने हुजूर ने वज़ू किया। हज़रत खदीजा से फरमाया कि खदीजा वज़ू करो। खदीजा ने भी वज़ू किया। फिर हुजूर ने 2 रकात पढ़ी। खदीजा से कहा तुम भी 2 रकात पढ़ो। ये आप तसव्वुर करें, ये सारा कुछ क्या हो रहा है? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग घर से शुरू हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, घर से तबलीग हो रही है, घर से तालीम हो रही है, घर से दावत हो रही है। ये नुक्ता है हमारा कि हमने दावत घर से शुरू करनी है। हज़रत खदीजा नंबर 1, हज़रत अबू बकर सिद्दीक नंबर 2, दोस्तों में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक ईमान लाए। अगर बात करें तो हज़रत सिद्दीक अकबर की बात तो शायद कभी भी ख़त्म ना हो। तीसरे हज़रत अली, 8 से 10 साल उम्र मुबारक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत पेश की, कोई ईमान नहीं लाया। 45 लोग इकट्ठे हुए, दावत दी, कोई ईमान नहीं लाया। हज़रत अली बच्चे थे, उठ के खड़े हो गए, कहा भाईजान मैं आपके साथ हूँ। आप ये देखिए कि बच्चा है, 10 साल उम्र है, और 8 से 10 साल उम्र होने के बाद शहादत तक अपने भाई से जुदा फिर नहीं हुए। चौथे हैं हज़रत ज़ैद बिन हारिसा। ये वो शख्सियतें बरादरान इस्लाम, अल्लाह अकबर। गुलाम आए, खदीजा ने खरीद लिया, अपने घर में रख लिया। खदीजा ने शोहर शादी का तोहफा दिया, अपने खामद को तोहफा दिया। गुलाम आया, गुलाम ने खिदमत की, खिदमत करता रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते करते किसी बड़े खानदान का बच्चा था ये, और जब बाप को और चचा को, वालदा को पता चला, यहाँ पहुंचे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में आए, आके अर्ज की कि हुजूर बच्चा हमारा हमें दे दें। हुजूर ने फरमाया जाओ बच्चा ले जाओ, जाता है तो ले जाओ। बाप ने कहा जितने पैसे चाहो ले लो, बच्चा दे दो। हुजूर ने फरमाया पैसे बिल्कुल नहीं लूंगा, आप कहे ले जाएं, लेकिन शर्त यह है नहीं जाएगा तो नहीं जाने दूंगा। बच्चे के पास गए, हुजूर दूर दूर किसी और जगह थे। बच्चे के पास गए, सलाम किया, मिले, प्यार किया। बेटा हमें पहचाना? ज़ैद ने कहा जी पहचान लिया। बाप ने कहा बेटा तुम्हारी अम्मा रो रो के अंधी होती हो रही है, तुम गुम हो गए थे, आओ चलो घर चलते हैं। साफ इनकार कर दिया। ज़ैद ने कहा अब्बा जान मैं तो नहीं जाने वाला,
اور باپ نے کہا بیٹا غلامی کی زندگی، گھر نہیں چلتے. کہا اس غلامی پر لاکھ آزادیاں قربان ہیں. جو یہ غلامی مجھے یہاں ملی ہے نا، ساری آزادیاں قربان ہیں. آپ زید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو ساری دنیا کی آزادیوں پہ قربان کر دیا. اس موقع پہ پھر حضور بھی جذبات میں آ گئے تو حضور نے زید کو اپنا بیٹا بنا لیا اور نام رکھ دیا زید بن محمد. لیکن اللہ تو حقیقت سے کبھی پر پیچھے نہیں ہٹ سکتا نا. اللہ تو پھر اللہ کی ذات ہے. اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی حضور باپ نہیں ہے. تو حضرت زید کا واقعہ بہت لمبا ہے. پھر آپ نے اپنی پھوپھی کی بیٹی کی زینب کی شادی کرائی، وہ شادی نہیں چل سکی. پھر زینب سے حضور نے خود اس لیے شادی کی کہ باپ بیٹے کا رشتے کا جو تصور ہے جہالت میں ختم ہو جائے، اور بیٹا وہی ہوتا ہے جو سلبی بیٹا ہوتا ہے، منہ بلا بیٹا کبھی بیٹا نہیں ہو سکتا. پھر بھی ذہن کے کسی خانے میں یہ چیز موجود تھی کہ جو زید کی بیوی ہے وہ تو میری بہو ہے، تو بہو سے تو شادی نہیں ہو سکتی. کسی خانے میں موجود تھی، اصول میں موجود نہیں، قواعد میں موجود نہیں، شریعت میں موجود نہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندہ کسی دوست کی بیٹی کو اپنی سگی بیٹی کی طرح دیکھتا ہے تو وہ ساری زندگی سگی بیٹی کی طرح دیکھتا رہتا ہے اور اس کو کسی اور نظر سے دیکھ ہی نہیں سکتا. یہ آج بھی لوگوں میں، ہم سب میں موجود ہے. تو اس لحاظ اس کو بھی توڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ نازل فرما دی اور پورا ایک اس پورے قانون کی بیخ کنی کر دی کہ کوئی لے پالک نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی متبنہ نہیں. بیٹا وہی ہے جو باپ کا بیٹا ہے. لیکن ایمان افروز واقعہ یہ ہے کہ زید ساری زندگی پھر مکہ ہی میں رہے اور حب الرسول کے نام سے مشہور تھے. رسول کا محبوب. یا تصور کریں یہ وہ پہلے 4 نفوس قدسیہ تھے جو ایمان لائے تھے. یہاں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تبلیغ ہم نے کرنی ہے گھر سے. پہلی سورت نازل ہوئی تھی سورہ فاتحہ، پوری سورت. پہلا حکم نماز کا نازل ہوا اور پہلا عملی کام طہارت کا نازل ہوا تھا. اچھا جی، اعلانیہ تبلیغ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ 3 سال بعد کی تھی. 3 سال خفیہ تبلیغ ہوتی رہی اور 40 یا 45 لوگ ایمان لائے. جب اعلانیہ تبلیغ کی باری آئی تو آپ نے لوگوں کو گھر میں بلایا. فَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. وہی بات جو میں بھی عرض کر چکا ہوں، قریبی رشتہ داروں سے شروع کرو. سب سے زیادہ فائدہ اپنا قبیلہ اور اپنا گھر دیتا ہے اور سب سے زیادہ نقصان اپنا قبیلہ اور اپنا گھر دیتا ہے. انسان کو ہمیشہ اگر فائدہ سب سے زیادہ پہنچتا ہے تو گھر سے اور نقصان سب سے زیادہ پہنچتا ہے تو گھر سے. میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں کہ بوٹ کے اندر اگر کنکر چلا جائے تو وہ انسان کو چلنے نہیں دیتا، اور بوٹ کے باہر کنکر ہو تو بوٹ اسے رگڑ دیتا ہے. تو اندر جو ہوتا ہے نا، یہ بڑا خاص ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خاندان والوں کو دعوت دی. رد عمل کیا تھا؟ ابو لہب نے تو کہا اچھا اس لیے ہمیں بلایا تھا، چلو جاؤ. کھانا کھلا اور کھانا بھی ضائع ہوگی. ضائع کیا ہوگی؟ یعنی کھانے کا فائدہ نہیں ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ بھائی آئے خاندان والوں کو کھانا کھلاتے ہیں. غریب غربت تھی. اس کے باوجود 40-45 لوگوں کا کھانا کیا. کھانے پہ آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرنے والے تھے کہ ابو جہل نے کہا چلو بس چھوڑو، گپ شپ لگائی اور چلے گئے. بات نہیں ہو سکی. دوسری بار پھر کھانا کیا، پھر ابو لہب نے گڑبڑ کر دی. تیسری بار پھر کھانے کی دعوت ہوئی. کھانے کی دعوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے آپ کو ڈرانے والا ہوں. آپ توحید پہ قائم، یعنی توحید کی دعوت دی. ابو جہل بفر پڑا، ابو لہب بفر پڑا، غصے میں آ گیا. تبا لک الہذا جمعتنا. تیرا برا ہو اس لیے ہمیں جمع کیا تھا، چل ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ. بری بلی کہہ کے ساری مجلس کو اکھاڑ دیا اس نے. ظاہر چچا تھا، بڑا تھا، اس کی بات چلتی تھی، قبیلے کا سردار تھا.
आम लोग क्या थे जो 40-45 थे, ज्यादातर तो खामोश रहे, चले गए बेचारे चुप करके। हजरत अली ने कहा भाईजान मैं तो आपके साथ हूँ, अबू लहब ने कहा मैं तो दुश्मन हूँ, ये इस तरह बात हुई थी। फिर आप सवा पहाड़ी पे चढ़ गए, वहां दिन की दावत दी। फिर उसके बाद आप बाजारों में जाते थे, 3 बाजार लगते थे मक्का में। बाजार का मतलब होता है मेला, मेले लगते थे 3, ओकास, मजिन्ना, जुल मजास, तीनों मेलों में जाके दिन की दावत देते थे। अब आज जरा तसव्वुर करें ना, मेलों में जाके दिन की दावत दी। वहाँ लोग जलेबियां खाने जाते हैं, नाच डांस देखने जाते हैं, घुड़सवारी देखने जाते हैं, चीजें खरीदने जाते हैं। तबलीग के लिए कौन जाता है? आप यकीन करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेले को, मंडी को, बाजार को, लहव लाभ की जगहों को अपनी दावत का मरकज बनाया। और हज के मौसम में आप जा जाके दिन की दावत देते थे। अच्छा, लोगों का रवैया क्या था? लोगों का रवैया हंसी उड़ाना। डॉक्टर साहब मौजूद हैं? जी डॉक्टर जी साहब, डॉक्टर साहब। जी कित, हम सुन रहे कित, हैं। कितना टाइम है? डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में अगर कोई शुरका अगर चाहें तो वो अभी आप कोई 5 मिनट का वक्फा कर लें थोड़ी देर में, जब ये आपका हिस्सा गुफ्तगू हो जाए। फिर क्योंकि ये 2 लेक्चर पर मुश्तमिल हमारा वो है, अगला लेक्चर भी आप ही है और ये तसलसल जहीर यही साहब, है। जी जी। दूसरे लेक्चर के 25 मिनट रहते हैं ना अभी। अच्छा 1 बजे तक हम इंशाल्लाह खत्म करेंगे आज। अच्छा, फिर तो चलिए, फिर एक तक चलना, फिर चलने दें डॉक्टर साहब, फिर चलने दें, आप तो वक्त का एक, टाइम गुजर चुका है। एक तक चलने देते हैं ठीक। और मक्की दौर को क्लियर कर लेते हैं। और अगर मौका मिला तो फिर मदनी दौर कर लेंगे। अगर ना मौका मिला तो सामेन जो सुन रहे हैं तो वो इंशाल्लाह अब समझ तो ठीक आ है गई है, दूसरी डॉक्टर किताबों से साहब, भी। बस ये है कि आप इसको जारी रखें और आखिर में 10 मिनट जो है ना 12:50 पे आप ये गुफ्तगू खत्म करके ना कोई सवाल के लिए टाइम निकालें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ, 12:50 तक मैं इसको कवर करता हूँ। ठीक लेकिन अब जरा ठीक। इख्तिसार रखते हैं। असल में डॉक्टर साहब आप तो जानते हैं कि 10 लेक्चर्स को एक में कवर करना बहुत मुश्किल मुश्किल है है। जी, असल में बिल्कुल 10 बिल्कुल। लेक्चर। अच्छा, हंसी मजाक उड़ाते थे लोग। नऊज़ुबिल्लाह, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहते थे, शायर कहते थे, पागल कहते थे, काहिन कहते थे, झूठा कहते थे। जो अल्फाज हम नहीं कह सकते, इस तरह के अल्फाज कहे जाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लेकिन मैंने शुरू में अर्ज किया था, अखलाकी गिरावट का कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सके वो। मसलन नौज़ुबिल्लाह ये गंदे हैं, ये गालियां देते हैं, ये कजरो हैं, ये अखलाक बद अखलाकी से, यानी कोई ऐसी बात नहीं थी जो माशरे में, अच्छा ये तो जादू पागल ये वो ये सारा कुछ इसलिए कहते थे ना कि किसी तरीके से दीन के ऊपर वार कर सकें। लेकिन आपकी ज़ात, आपकी शख्सियत पर कोई वार उन्होंने नहीं किया और ऐसा मौका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया। दूसरा, आपकी बात सुनने से रोकना। ला तस्माउ लिहाज़ल कलाम वल्गौ फीही, कुरान इस तरफ इशारा करता है। फिर कट हुज्जती करते थे, बहस मुबासा करते। ये रसालत, ये आखिरत क्या है? क्या मर जाएंगे फिर जिंदा हो गए? मर के कौन जिंदा होता है? हड्डियां हमने कब्रों में देखी। इस तरह की बातें किया करते थे। चौथा ये करते थे कि कुरान करीम में शुकूक व शुबहात नाज़िल करते, पैदा करते थे। ये तो वहाँ से सीख के आया है, इसका उस्ताद तो फलां है, ये तो यमन गया था वहाँ से सीख आया है, ये तो शाम गया था। इस तरह की बातें करते थे। अहले मक्का का जो अकीदा था ना, वो शिरकी अकीदा था मुख्तसर। और शिर्क के तोड़ के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे। ये सारी उस तरफ ये इशारे दिए गए कि वो जानवर भी जाके वो बुतों के ऊपर ज़बह करते थे और ये सारा कुछ। मुसलमान जो इब्तदाई दौर के मुसलमान थे, यहाँ ये दावती जो मनहज है ना, यहाँ पे हमें नज़र आता है कि पहला कालम अगर आप देखें, हज़रत बिलाल, आमिर बिन फुहैरा, अबू फ़ुकैह, खुबाब बिन अर्त, ये वो लोग हैं जो गुलाम थे। और आज भी उस दौर में भी इस्लाम लाने वाले या इस्लाम के करीब आने वाले या इस्लाम को अहमियत देने वाले ज़्यादातर गरीब होते हैं, कमज़ोर होते हैं। ये नूह अलैहिस्सलाम से ये चला आ रहा है।
जो खाते पीते होते हैं ना पैसे दौलत वाले मुतरिफ, कुरान ने मुतरिफीन कहा है, जो मुतरिफ होते हैं वो दुनिया में खोए रहते हैं। सर जी हमारी बिजली गई हुई है, और अल्लाह करे अगर रही तो रही, ना रही तो इंशाल्लाह मोबाइल पे जारी रखेंगे इसको। मेरी शक्ल नजर आ रही है कि नहीं आ रही? जी जी, अभी तक सब कुछ मौजूद है। नहीं, कुछ नजर आ रही है। असल मैंने हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तारीख की हुई है लेकिन आ रही है। नेट तो चलेगा, मोबाइल भी, लैपटॉप भी चल जाएगा, एन मुमकिन है कि चलो जब तक चली चलाते हैं। ये आएगी 1 बजे असल में बिजली। अच्छा, मुख्तसर ये कि आमिर बिन फुहैरा ये लोग गुलाम थे, और गुलामों का जो सिलसिला होता है ना, वो मैं अपने ऊपर जरा मोबाइल की टार्च लगा लेता हूँ ताकि आपको नजर तो आए कुछ ना कुछ। अच्छा, हजरत जुनैरा उम्मे उबैस ये खवातीन थी, ये सारी वो थी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई थी, और ईमान की पादाश में इनके ऊपर बदतरीन जुल्म हुए थे, जो साथ साथ लिखे हुए हैं, अगर आप पढ़ सकते हो। अम्मार बिन यासिर जो थे वो आज़ाद थे लेकिन गरीब थे। अम्मार के कबीले के साथ क्या हुआ, यासिर के साथ क्या हुआ, सुमैया के साथ क्या हुआ, यानी आप तसव्वुर करें। अब यहाँ तफसील बताने की का वक्त नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इन लोगों ने जब ईमान लाया तो इनके साथ क्या हुआ। अबू बकर, तलहा, उस्मान, ये वो लोग थे जो खाते पे थे, बड़े लोग थे, लेकिन जब हद से बात गुजर गई तो फिर आखिर में बाअसर लोगों के साथ भी यही कुछ हुआ। जिन लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दस्तंदाजियां की थी, उनके ये नाम है: अबू लहब, हाकिम बिन अबी अल-आस, अदी, उकबा इब्न अल-असदा, ये जो मुसलसल तकलीफें देते थे ये लोग थे। इसी तरह उबई बिन खल्फ, उमैया, अबू लहब, अबू जहल, इनमें से कुछ दुनिया में ही सख्त अजियत उनको पहुंची थी दुनिया में, और कुछ ऐसे थे जिनको आपने जबरदस्ती, जिसे नहीं जाके कह के मरवाया था। ये डिटेल अगर हो वक्त हो तो मैं आपको बताऊं, बहुत जबरदस्त यानी ये सारा सिलसिला था। और ये वो बदतरीन दुश्मन थे जिनका खात्मा मक्की दौर या मदनी दौर के आगाज में हो गया था। अच्छा, दावत की हिकमत अमली क्या होती है? मकसद क्या है? इबादत, तबलीग, तालीम और तरबियत। निसाब क्या है? कुरान करीम, तज़किया और किताब व हिकमत की तालीम। ये दार अरकम जो था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से दूर, अबू जहल के घर से करीब था। ये हिकमत है दावत की, यानी बिल्कुल दुश्मन के सेंटर के नीचे हाइड आउट आपने बनाया हुआ था। और जो अरकम थे, अरकम इब्न अबी अरकम, ये अबू जहल के रिश्तेदार थे, करीबी थे, और वहां जाके दीन की तबलीग खामोशी से होती थी पहले 3 साल। हबशा 2 हिजरतें हुई थी। पहली हिजरत में थोड़े लोग गए थे, दूसरी हिजरत में ज़्यादा लोग गए थे। हज़रत उस्मान और हज़रत रुक़ैया भी उसमें चली गई थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी वो भी उसमें चली गई थी। और मकसद ये था, मकसद हिजरत नहीं था असल में, मकसद ये था कि वहाँ जाके जायज़ा लिया जाए कि क्या हबशा को दीन का मरकज़ बनाया जाए। इसके लिए ये लोग वहाँ पे गए थे। और नजाशी वहाँ पे बड़ा अच्छा बादशाह था, उसने बड़े अच्छी और हमदर्दाना अंदाज अपनाया था, और दीन इस्लाम वहाँ पे फैला था। जो सहाबा वहाँ पे गए थे, कई उनमें से बिल्कुल ही वापस नहीं आए थे, जिनकी औलादें आज भी वहाँ पे मौजूद हैं, और माशाअल्लाह हबशा में मुसलमान 100% मौजूद हैं, और 100% सुन्नी भी हैं। जिन लोगों ने ईज़ा रसानियाँ दी थी, उसके साथ साथ वो क्या करते थे? कुर्ता फाड़ दिया, थूका, गले में रस्सी डाल के दबाया, ओजड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे डाल दी, पत्थर से कुचलने की कोशिश की, कातलाना हमले किए। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से ये उस वक्त हुआ जब अबू तालिब और खदीजा नहीं रहे। जब तक ये 2 शख्सियत जिंदा थीं और पुश्त पे एक बड़ी ताकत थी, उस वक्त तक कुरैश ने आपके ऊपर दस्त दराज़ी नहीं की थी। हज़रत हमज़ा ईमान ले आए, हज़रत उमर इस्लाम ने इस्लाम कबूल कर लिया। इन दोनों को इस्लाम कबूल करने से भी एक बहुत बड़ी ताकत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब हुई थी। उतबा ने कहा
उतबा को लोगों ने भेजा कि जाओ माल पेश करो, सरदारी पेश करो, बादशाहत पेश करो, औरतों के बारे में इन्हें बताओ, जिन भूत है तुम इलाज करेंगे। इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया था। यानी ये मरगूबात थी। पहले तकलीफें दी तो नहीं माने, फिर मरगूबात दी तो नहीं माने, फिर सौदेबाजियां जो थी, ये तुम कर लो, ये हम कर लें, यानी कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, ये सारी सूरत फिर उसी पे नाज़िल हुई। एक साल तुम हमारे माबूदों की पूजा करो, एक साल हम करेंगे, ये उन्होंने पेशकश की। तो इसी तरह मुशरिकीन के जो यहूदी और मुशरिकीन उलमा थे, जो माहिरीन थे, उनको भेजते थे, जाओ इनसे बात करो, कुछ हल निकालें, कोई रास्ता निकालें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा कि मेरे लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि मैंने इस दिन की दावत देनी है, उसके बाद फिर मुकम्मल बाइकाट किया। शेब अबी तालिब में रहे। शेब अबी तालिब वो घाटी है जिस घाटी में 2.5 साल तक आप रहे, न खाना, न पीना, न शादी ब्याह, न खुशी, न गमी, कुछ भी नहीं था। और बाहर से जो ताजर सामान लेके आता था, वो अबू जहल उनसे कहता था, जाओ जाके हाशिम कबीला हाशिम वहां पे सारा था और मुसलमान थे, इन्हें पेश करो, जितने पैसे ये दें उससे डबल हमसे ले जाना। यानी बिल्कुल बड़ा अजीब गरीब एक बाइकाट था ये। इन मुश्किल हालात से निकलने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उरूज दिखाया। आप ताइफ चले गए, ताइफ वालों का रद्द अमल आप अक्सर जुमे के खुतबों में भी सुनते आते हैं। फिर करने मनाजिल में आए, वहां पे पहाड़ों का फरिश्ता आया और कहा कि मुझे हुक्म दो और मैं इनको पीस डालूं। यानी ये अब उरूज शुरू होने वाला है। यानी जो सोना था ना, अब वो सोना कुंदन बन चुका था, सारे शायबे खत्म हो चुके थे, अब उरूज का दौर आ गया। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ऊंचा क्या था? जब उतबा और शेबा के बागात से आप निकले ना, तो जिन ईमान ले आए, फरिश्ते आ गए, मदद करने के लिए पहुंच गए। मक्का में दाखिल हुए तो मुतम बिन अदी ने बना दी। ये सारे वाक़यात बड़े तफसीली हैं, लेकिन मैं छोड़ रहा हूँ। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़ात मिले। शक्कुल कमर का वाक़या हुआ, मीना में आप खड़े थे तो ऐसे चांद 2 टुकड़े हो गया, फिर चांद वापस आके जुड़ गया। फिर आप इसरा और मेराज पे चले गए, बुर्राक पे सवार हो गए, रास्ते में बहुत कुछ देखा, सातों आसमानों की सैर कर दी। ये उरूज था ना, इससे बड़ा उरूज और क्या होगा? यानी पहले आसमान पे आदम अलैहिस्सलाम मिलते हैं, दूसरे पे याह्या और इसरा मिलते हैं, तीसरे पे यूसुफ अलैहिस्सलाम मिलते हैं, चौथे पे इदरीस अलैहिस्सलाम मिलते हैं, पांचवें पे हारून अलैहिस्सलाम, छठे पे मूसा अलैहिस्सलाम, सातवें आसमान पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आदम और इब्राहिम जो थे उनको आपने बाप वालिद कह के पुकारा और बाकियों को भाई कह के पुकारा था। अच्छा, यसरब में ईमान की दावत, इस्लाम की दावत दी। अहले यसरब में से लोग ईमान ले आए। फिर वो बैत अक़बा उला हुई, बैत अक़बा सानिया हुई, सारी डिटेल आपको पता है। वहाँ आपने पूरा एक सिस्टम बनाया, पूरी एक जमात बनाई, पूरी एक तरतीब बनाई, अर्राफ बनाए, एक पूरा एक सिस्टम बना दिया और पूरा एक कानून भी बना के भेज दिया। ये तंजीम साजी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और इस तंजीम साजी को आप ज़रा तसव्वुर करें कि 12 नक़ीब बनाए, 12 कबीले बनाए और ये पूरा एक निज़ाम हुकूमत जाने से पहले ही वहाँ पे बना दिया। ये 13 नबूवत का ये हो गया था। आखिरी स्लाइड ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत का वक्त आया तो अबू जहल ने 16 या 15 बंदों को इकट्ठा किया कि आज रात नऊज़ुबिल्लाह इस शख्स को कत्ल करना है। तो रात को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, तफसील है आप पढ़ लीजिएगा। आपके साथ अबू बकर थे, अबू बकर, आमिर बिन फुखैरा, अब्दुल्ला बिन उरैक़त, ये सारे लोग, अस्मा बिनते अबू बकर, ये सारे इस सफ़र की प्लानिंग में शामिल थे। और हिकमत की बात यह है कि हुजूर ने उस वक्त आमिर बिन फुहैरा को अपना गाइड बना लिया था, यानी काफिर थे। 100 ऊंट इनाम अबू जहल ने रख दिया था। एक काफिर होते हुए हुजूर ने मदद भी ली उनसे, और काफिर होते हुए उसने उस काम को निभाया और अपनी मजदूरी दी। मदीना मुनव्वरा में ये शारे अब भी यही वो रास्ता है जो आज मौजूद है। ये एक है ग्रीन वाला रास्ता, ये जो फिरोजी रंग का रास्ता है, दूसरा है काला। जो काले वाला रास्ता है वो असल रास्ता है, ये यहाँ मक्का से चलता है और मदीना मुनव्वरा जाता है। और जो फिरोजी रंग का रास्ता है ना, ये वो रास्ता है जिसमें अब्दुल्ला बिन उरैक़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके गया था। रास्ते में सुराका आया, उम्मे माबद का खेमा आया, दूध धोया बकरी का, वो मौजज़ा हुआ।
फिर बुरैदा असलमी आए, 70-80 लोगों के साथ मुसलमान हो गए। फिर अबू तमीम आए, पूरा कबीला मुसलमान हो गया। हुजूर ने फरमाया कि जाओ अपने कबीले में रहो, मदीना नहीं आना आपने। जो छोटे कबीले थे वो सारे कबीले अपने अपने मक्का मदीना पहुंचे, जिन कुछ लोग जो ईमान लाए थे, और जो कबीले पूरे के पूरे ईमान ले आए थे, आपने फरमाया जाओ अपने कबीले ही में रहो, उसी को शहर बनाओ, वहीं इस्लामी मुआशरा बनाओ और वहीं पे हुकूमत करो। ये वो सारा सिलसिला था जो हिजरत तक हमें बताता है। ये सारी जो तस्वीर कशी मैंने आपके सामने की है ना, वो जल्दी और तेज तरीन की है। ये 10 दिन के लेक्चर हैं जो मैंने तकरीबन 1.5 घंटे में इनको कवर किया है। तो इसमें कई सवाल आपके जहन में आएंगे, उन सब के जवाबात आपको सीरत तैयबा की किताबों में मिलेंगे। मेरे वाली किताब लेनी है तो वो फैसल मस्जिद से मिल जाती है। दीगर किताबें लेना चाहें तो खरीदें, लें, पढ़ें। सीरत की सारी किताबें अच्छी हैं। जिस भी किताब से इस्तेफादा करेंगे इंशाअल्लाह आपके इल्म में भी इजाफा होगा और आपके तक़वा में भी इजाफा होगा, आपकी मोहब्बत में भी इजाफा होगा, आपकी तरबियत में भी बेहतरी आएगी और आप दुनिया में एक बेहतरीन दाई बनने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। डॉक्टर साहब, हम शुक्रगुजार हैं कि आपने सीरत के हवाले से हमारे दिलों को मुनव्वर किया। बहुत अच्छे मजबूत गुफ्तगू आपने की। अगरचे आपने जज़ाक बताया कि भाई ये बहुत ही यानी लंबा मौजू है और आपने इस पे यानी कई लेक्चर पर मुश्तमिल सिलसिला शुरू किया था और हमारे दीगर तरबियती प्रोग्रामात में हमसे मुस्तफ़ीद होते रहे हैं। तो यहाँ 1-2 लेक्चर में उसको समोना, उसको कवर करना मुश्किल काम था। आपने पहला मरहला तो बहुत अच्छी उसलूबी से किया कि आपने जी, जी। अहद रिसालत के कबल से लेकर मक्की ज़िंदगी के आखिर तक का जो मरहला है वो आपने, बल्कि उससे भी यानी बहुत आगे के जो मराहिल हैं उनकी तरफ भी इसमें इशारा मिलता है। बहरहाल ये बहुत ही अच्छी कोशिश थी। हमारे शुरका के जहन में कोई सवाल है, कोई इस्तफसार? एक तो किताब से मुताल्लिक़ सवाल आ रही है। एक आपकी जी, अपनी जी। जो किताब है उसका टाइटल और इसके अलावा जो यानी सीरत पे अच्छी किताबें हैं, ये हमारे लोगों की रहनुमाई के लिए अगर आप बता दें तो अच्छी बात है। तो बाकी कोई सवाल करना चाहता है तो है अपना हाथ उठाएं और सवाल करें। आप डॉक्टर साहब पहले ये बताएं, फिर ये नियाज साहब जो है सवाल कर रहे हैं उनको हम मौका देंगे, तो बल्कि और भी सवाल कर रहे हैं। आप ये मसादिर से मुताल्लिक़ कुतुब से मुताल्लिक़ थोड़ी सी रहनुमाई फरमा लें। मेरी किताब मेरी किताब तो जो है ज़ाहिर है वो तो मेरी ही किताब है, उसके बारे में तो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। सीरत तैयबा पे हज़ारों किताबें, हज़ारों, मैं मुबालगे से नहीं कह रहा हूँ, बगैर मुबालगे के हज़ारों किताबें हैं। हज़ारों में से अरबी, उर्दू, इंग्लिश, तुर्की, हौसा, जर्मन, हिंदी, ये सारी किताबें अगर मिलाएँ ना, फिर लाखों बन जाती हैं। हमारी फैसल मस्जिद में इस्लामी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर हमीदुल्लाह लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी के अंदर एक सीरा कॉर्नर है। वो कॉर्नर गालिबन यूँ समझें कि 30 बाई 20 का एक हॉल है, फुट का। वो सारा इन्हीं किताबों से भरा पड़ा है। तो इनमें से अब मैं क्या कहूँ, लेकिन उर्दू किताबें जो हैं, उर्दू में जो इब्तदाई किताबें लिखी गई हैं बरादरान, वो सकील हैं। उर्दू बड़ी मुश्किल है उसकी। उसके अंदर जो टेक्निकल बातें भी हैं, इल्मी बातें भी हैं, जो कई लोगों को समझ नहीं भी आती। जो मुझे बेस्ट किताब लगी है ना पढ़ते हुए, वो है सीरत की किताब है अपना अल्लामा मंसूर पुरी साहब की, रहमतुल्लिल आलमीन। बेहतरीन किताब है। उसमें उन्होंने शायद कुछ भी नहीं छोड़ा है। अगर वो किताब आप पढ़ लेंगे, शायद आपको किसी फ़िक़्ह की किताब, हदीस की किताब, तफ़सीर की किताब की ज़रूरत भी ना पड़े, अपने एक सिलसिले को चलाने के लिए। ये तो बेहतरीन है। दूसरा उसके बाद शिबली नोमानी जो हमारे इब्तदाई सीरत नगारों में आते हैं, उनकी किताबें हैं। 2 जिल्दें उसकी हैं। फिर अपना इनकी है नईम सिद्दीकी साहब की किताब है मौसम इंसानियत, बड़ी अच्छी किताब है, समझने वाली किताब है। मेरी किताब जो है मुख्तसर सीरत तैयबा के नाम से, ये मैंने इख्तिसार किया है, उसमें ज़्यादा तफ़सील सिर्फ़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की हद तक तफ़सील है। लेकिन सहाबा किराम और दीगर जो बातें दरमियान में आती हैं, उनको मैंने थोड़ा-सा शामिल इसलिए नहीं किया कि ज़्यादा लंबी हो जाती थी और वो एक क़ारी की नज़र से नहीं गुज़र सकती। फिर एक किताब जो मोहम्मद अरबी है ना, जो अक्सर जमाती हलकों में होती है, मोहम्मद अरबी अनायतुल्लाह सुब्हानी साहब की किताब है। वो उन लोगों के लिए है जो पढ़ते हुए उकताते हों, ना पढ़ते हों,
मुताला अच्छा ना लगता हो तो वो किताब ले लें। छोटी सी किताब है, 250-300 सफ़े, 250-200 सफ़े की किताब है, लेकिन वो एक ड्रामाई अंदाज में, नावल के अंदाज में, अच्छी ज़बान के साथ, सलीस और ताकतवर उर्दू के साथ उन्होंने लिखी है। उससे भी एक अच्छा मैसेज आपको मिल सकता है। फिर सीरतुल मुस्तफ़ा है कांदलवी साहब की, एक इल्मी लिहाज से अच्छी किताब है, वो आप पढ़ सकते हैं। फिर इनकी किताब है अपना सरगोदा वाले जो हैं, पीर करम शाह की किताब है, बड़ी तफसीली किताब है, उसको आप पढ़ सकते हैं, जो दौर जदीद की उर्दू है। अर्रहीक अल मख्तूम जो है, जो असल में अरबी में है, उन्होंने उर्दू में भी लिखी है। अगर आप वाक़यात को देखना चाहें तो फिर वो किताब पढ़ सकते हैं। फ़िक़्ह सीरा में जो किताबें यानी सीरत दुरूस व असबात में जो किताबें हैं, उसमें अगर मेहदी रिज़्क़ुल्लाह की किताब है अरबी की, इसी तरह रमज़ान अल-बूती की किताब है, इनके तर्जमे मौजूद हैं, ये आप इनसे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। फिर अगर आप वो सीरत के बैरूनी उमूर को अगर आप देखना चाहते हैं, सीरत के बाहर के जो मौज़ूआत होते हैं, यानी एक तो है हयात तय्यबा, यानी उसके जो इल्मी मामूलात अगर आप देखना चाहें तो सैयद मौदूदी की सीरत सरवर आदम जो है वो बड़ी फ़ायदेमंद किताब है। तो ये एक लंबी अब तफ़सील है, मेरे ख़्याल में काफ़ी ठीक है होगा। डॉक्टर साहब, काफ़ी है, काफ़ी है डॉक्टर साहब। चलिए, तो ये ये किताब है जो मेरे वाली है ये अगर ठीक है। आपको नज़र आ रही मुख्तसर हो। मुख्तसर सीरत सीरत तय्यबा, डॉक्टर ताहिर सिद्दीक़ साहब दावा अकेडमी ने छापा है, और ये ये मिल्लत बुक किताब है, फाउंडेशन। जी जी, तो ये ये अच्छी किताब है, ज़ख़ीम किताब है, और सीरत के तमाम उसका अहाता किया हुआ है, बहुत फ़ायदेमंद है, आम फहम है, यानी तो इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपना साबिर शाज़ली साहब, ये अपने आप अनम्यूट कर लें और सवाल कर लें आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, वालेकुम सलाम। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, आपने अपने कीमती वक़्त में से वक़्त अता फरमाया, पहले तो आपका शुक्रिया। दूसरा ये कि आपने समुंदर को यूं के जैसे कुएं में बंद किया। बाकी आपकी माशाल्लाह काविश, आपके एक असासा है, जदीद दौर के मुताबिक सॉफ्टवेयर में मौजूद है, पावर पॉइंट में शायद ये प्रेजेंटेशन थी। तो इस हवाले से अर्ज करना था कि यानी कि जैसे आपने किताबों के हवाले से बताया, तो किताबों के साथ अगर ये जो प्रेजेंटेशन है, अगर ये हमें मिलनी हो तो क्या ये पीडीएफ फाइल में मिल सकती है? इसको मैं अभी भेज देता हूँ एहसान मालिक साहब की तरफ, तो उनसे आप ले लें, जैसे आप ले सकते हैं। जी एहसान मालिक इंशाल्लाह साहब ग्रुप में शेयर कर देंगे। जी सही है, जी बेहतर, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी, और कोई सवाल किसी के जहन में हो तो हाथ उठा लें। डॉक्टर साहब, एक जो है वो आपने वाकया जिक्र किया, वो सोबिया वाला, जो अबू लहब की लोंडी थी, और जो आपने कहा कि भाई वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशखबरी सुनाने पर उनको आज़ाद किया गया। इस पे ऊपर मैंने थोड़ा सा मुतालिया किया था, मगर ये कि कहते हैं कि आज़ाद करने वाली बात जो है वो बाद में आज़ाद किया, उस वक़्त नहीं। यानी उस वक़्त कुछ तो हुए, मगर वो कुछ लोग असल में उसको थोड़ा सा इससे जोड़ के, और इससे जो है ना वो मिलाद मनाने के वो को जो है वो साबित करना चाहते हैं। तो उस हवाले से इसका बड़ा तज़किरा होता है, और ख़ुसूसन जो है वो तो इस हवाले से कहीं लोगों के जहन में गलत फहमी ना आ जाए, तो इसमें यानी सही वाक़या क्या है? आपने कहीं यानी इसको तहकीक से देखा है कि ये रिवायत जो है किस हद तक दुरुस्त है? ये रवायत सीरत की किताबों में तो है, तारीख़ की किताबों में है, और अहादीस की किताबों में नहीं है। जब हम सीरत के वाक़यात अहादीस से लेते हैं तो वो ऑथेंटिक होते हैं। जो वाक़यात हम तारीख़ से लेते हैं ना, उसके ऊपर 100% नहीं कहा जा सकता। अगर आप तारीख़ की अहादीस के मनहज पे तहक़ीक़ करें, फिर तो या शायद हम इसे साबित ना कर सकें। लेकिन अगर आप सीरत को तारीख़ से लेंगे तो फिर ये साबित हो जाता है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि सुवैबा को अबू लहब ने आज़ाद कर दिया था। उस वक़्त किया या बाद में किया, लेकिन आज़ाद कर दिया था फिर उसको। तो अगर आप अगली मुलाकात तक वक़्त दें तो मैं इसमें मज़ीद रिसर्च भी कर लेता हूँ, ताकि हम भी थोड़ा-सा मुतमईन हो जाएँगे कि नहीं, इसको ठीक ज़िक्र है, करना अच्छी बात है, अगर अगर इसकी वजाहत हो जाए तो अच्छी बात है। चलें, और कोई मैं सवाल? मज़ीद तहक़ीक़ करूँगा इसको। जी जी, सवाल कोई है या नहीं है?
میرا خیال میں حسان مالک صاحب اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، ورنہ ہم اس کو کلوز کرنے کی طرف جائیں گے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ڈاکٹر طاہر صاحب نے وقت دیا، اور آج پچھلے 5.5-6 گھنٹے سے ملک کے بیشتر حصوں میں لائٹ نہیں ہے، پھر بھی ماشاءاللہ ہمارے شرکاء موجود رہے. بہت سارے مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں کہ بجلی نہیں یہاں پہ، تو بہرحال لیکچر الحمدللہ ہو گئے ہیں. اگلا بھی اگر ہمیں انشاءاللہ موقع ملے گا تو ڈاکٹر صاحب آپ سے وقت لیں گے تو آپ انشاءاللہ شریک ہوں گے. زید صاحب آپ سے کنٹینیو. کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ میں حاضر ہوں، جب بھی آپ چلیں کہیں جی. کہ میں کر لوں گا. ہم دوسرا یہ کہ بجلی ہماری بھی نہیں ہے، میں نے موبائل کی ٹارچ اپنے منہ پہ لگائی ہے اور لیپ ٹاپ آخر میں ہے، اور میرے خیال میں نیٹ کی جو ڈیوائس ہے وہ بھی آخر میں ہے، لیکن یہ سیرت کی برکت ہے کہ یہ ابھی تک چل رہا ہے. یہ الحمدللہ یہ پورے ملک میں مسئلہ ہے، کوئی بہت بڑا بریک ڈاؤن ہوا پورے ملک میں ہے. خبریں آ رہی ہیں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کر رہے ہیں کہ کوئی 8-10 گھنٹے لگ جائیں گے اس میں. تو کچھ علاقوں میں بجلی آتی جاتی ہے، یہ سلسلہ جاری ہے. بہرحال جزاکم اللہ خیرن ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور اتنے اہم موضوع پر ہمارے دلوں کو منور کیا. اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے شرکاء کے لیے، طلبہ و طالبات کے لیے یہ باتیں جو ہے بہت فائدہ مند ہیں، اور انشاءاللہ اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. یہ آپ کا پہلا لیکچر تھا، اس پہ 1 یا 2 لیکچر اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہو جائیں، تاکہ جو سیرت کا جو بات کا جو ہے، جو عملی پہلو ہے، وہ اس پہ زیادہ، کیونکہ داعیوں کے لیے اس میں زیادہ ضرورت کی چیزیں ہیں، ان کو جاننا ضروری ہے. تو اس پہ انشاءاللہ ہم آپ سے استفادہ کر لیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمر میں برکت عطا فرمائے، اور جو کاوشیں ہم کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، اور ہمارے شرکاء اس میں جو دلچسپی رہے ہیں، سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیرا.